यहाँ पहले कोई मकान नहीं था। जब मैं आया सरेआम जंगल था और सर सुअर लौटा करती थी। मैंने कहा व्हाट अ फीलिंग सर। तभी ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे अच्छा लग रहा है, कहना वो मज़ा नहीं रहा। तुम लोग मेमोरी पे ऐसा लॉक लगा के बैठे हो भाई साहब, उसमें केवल वही जा रहा है जो तुम चाह रहे हो। और तुम क्या चाह रहे हो? आज का IPL मैच, आज की मूवी, आज की बकवास, किसी दोस्त की लव स्टोरी। घर से जब मेजर कलसी आना था, कमाल का एक्साइटमेंट, उखाड़ देंगे पिताजी, आप मौका दीजिए बस। अच्छा, उसके पीछे बैकलॉग में अलग प्लानिंग चल रही होती है। जाएंगे, घूमेंगे, मूवी वूवी भी देखेंगे, कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। अभी बात पिताजी से तो कह नहीं सकते। जिम ना मिले तो समझ लो खाना नहीं खाएगा दिन भर वो आदमी। मुझे जिम चाहिए। कहाँ पैदा हुए? जिम में। क्या करते हो? जिम करता हूँ। कहाँ जाना है? जिम जाना है। भविष्य का प्लान क्या है? आगे भी जिम का ही सोच रहा हूँ। मतलब लिव इन जिम। अच्छे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। उसको लल्लू का टैग दिया जाएगा, तो सामाजिक तौर पे काट दिया जाएगा, हर पार्टी में काट दिया जाएगा, हर आयोजन में काट दिया जाएगा, उसे टॉन्ट किए जाएंगे। केवल वो क्या कर रहा है बेटा? पढ़ाई कर रहा है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। जैन भाई, क्या हाल चाल? प्लीज सिट डाउन, बैठे। हमने कहा भाई ग्रुप में मुलाकात हो गई, प्राइवेट मुलाकात नहीं हम लोगों की, या नहीं हुई? तो आई थिंक वी शुड मीट इन द क्लासरूम। हम लोगों को क्लास में मुलाकात करनी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? कोरोना ठीक ठाक चल रहा है? कोरोना को हराने की तैयारी चल रही है? और कोरोना को हराएंगे कैसे भाई? आराम करके? रात भर मोबाइल चला के? सुबह देर तक सो करके? अच्छा, कमाल है कि हर आदमी को इम्यूनिटी पावर चाहिए, लेकिन जो है केवल बातों से। सर वो बातों से इम्यूनिटी पावर आने का कोई है? एक तो बोला सर विटामिन C की एक गोली आती है। हमने कहा एक बात बताओ कि एक ज़माना रहा होगा जब ये गोली नहीं रही होगी, तब लोगों को इम्यूनिटी पावर कैसे आता था? तो सर शॉर्टकट उसमें आराम है सर, उसमें तो फ़ायदा ये भी है सर, उसको चूस के खा सकते हैं। हमने कहा सही है यार, ऐसे ही जुगाड़ बनाते रहो, तुम्हारा कोरोना क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले से तैयार हो तुम लोग पूरी तरह से। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ऑब्वियसली लाइफ की एक बहुत अहम जर्नी पे आप लोग बढ़ चुके हैं। अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद जिस एज, जिस उम्र से अभी आप गुज़र रहे हैं, ये बहुत कमाल की उम्र है। ये रोज़ नए नए ड्रीम्स बनाएगी, रोज़ नए नए प्लानिंग्स करेगी। Because I always get opportunity to interact with the candidate, they are on NDA batches. Obviously they are coming after 10+2 standard. वो ज़्यादातर 10+2 के बाद ही आ रहे हैं. Even in the Air Force batches, parallelly for the serious batches, when I got opportunity to interact with them, तो उनको बड़ा कसक रहता है कि काश 11th और 12th में हम सीरियस हुए होते। क्या हुए होते? सीरियस। तो आज सर ये दिन ना देखना पड़ता। हमने कहा ऐसा क्यों भाई? बोले सर सारा वही तो है जो 31 टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स के हैं सर, सारे के सारे टॉपिक 11th एंड 12th वाले हैं। सारे फिजिक्स के टॉपिक सर 11th एंड 12th वाले हैं। और केमिस्ट्री तो माशाल्लाह सर पहले से ही लो लेवल है सर। तो सर देखने में ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ वही है सर जो 10+2 में था। तो दिक्कत क्या है सर? 2 साल सर मज़े में बीत गए। क्या बीत गए? ऐसा नहीं कि मज़े में बिताना चाहते थे, साला सोचते सोचते बीत गए कि हमें पढ़ना है। हमें क्या करना है? वो दिन आया ही नहीं सर, आज सामने आके खड़े हो गए। क्या हो गए? अब लग रहा है कि नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केवल 1 साल बचा है सर। कितना बचा है? अच्छा, फ़ौज भी कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ क्या है कि अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, स्टेट ने तो कहा कि हम आपको 50 साल तक परमिशन देंगे। क्या देंगे? तो कई सारे गार्जियन ऐसे तैयारी हमारे देश में करते रहे हैं जिन्होंने अपना रूम आत्मसमर्पण करने के बाद अपने बच्चे को हैंडेड किया कि बेटा हमसे तो ना हो पाया, क्योंकि मुझे 45 साल हो गए, अब तुम भी 20 साल के हो गए हो, अब आगे की परंपरा कौन संभालेगा? तुम संभालोगे। अब आगे सफलता किसको तय करना है?
तो मतलब ऐसी लेगेसी है हमारे देश में, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर हमारे देश में। आप सोचिए क्या लेगेसी है। सलाम करना चाहिए ऐसे लेगेसी को। ये खुद नहीं कर पाया तो वो जिम्मेदारी किसको दे के गया? बच्चे को दे के गया। ये लोग अक्सर देश का इतिहास बहुत बताते हैं, और देश से ज़्यादा जिस गली और मोहल्ले में रहते हैं उसका इतिहास कभी इनसे पूछ लीजिए आप, तो बहुत ही विधिवत ढंग से आपको बताएंगे कि यहाँ पहले कोई मकान नहीं था। जब मैं आया सरेआम जंगल था और सर सुअर लोटा करती थी। मैंने कहा व्हाट अ फीलिंग सर। तभी ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे अच्छा लग रहा है, कहना वो मज़ा नहीं रहा। पहले जो खुलापन था, हमने कहा सोचिए क्या कमाई की है ज़िंदगी में। Why I am putting this example to you? This is the truth of the life. ये 2 साल 1 साल ज़िंदगी के आपके बहुत अहम हैं। And honestly you are the lucky people यार, आप सब बहुत लकी हो। बिकॉज जो परिस्थितियाँ इस समय हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आपको अच्छे ढंग से पता है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं। बातें तो रोज़ होती हैं, लेकिन डर ये लगा रहता है। अभी नई पॉलिसी जनरेट की गई स्कूलों को लेकर के। नई पॉलिसी ये जनरेट किया गया कि 50% आएंगे और 50% अब लो भैया। अब वो 50% बहादुर छात्र कौन है जो आएगा, और 50% वो धैर्यशाली छात्र कौन सा है जो नहीं आएगा। कौन सा ऐसा नया टाइम टेबल बनेगा। कभी कभी नॉन प्रैक्टिकल बातें, कैसी बातें होती हैं, इनको हम लोग बातें कहते हैं कि बात करो मामला क्या हुआ, खत्म हो गया। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन आवर कंट्री, जो वाकई में हमारे देश में इस समय हो रहा है। शिक्षा मंत्री आता है इस देश का, अलग ही बात करता है, मतलब उसको पता नहीं क्या बात कर रहा है। पीपल नॉट फील कि रियली कि क्या सिचुएशन सामने क्रिएट हो रही है। एज की रिलैक्सेशन बेटा कहीं नहीं है। एग्ज़ाम सब वेल शेड्यूल्ड होंगे। इस बार पास कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड वाले कम खुश नहीं, कम नहीं, पूरा खुश होंगे कि हमने सर मैथ का पेपर नहीं दिया। किसका पेपर नहीं दिया? हाँ दिया। अच्छा मैथ का पेपर करा लिए थे? तो किसका नहीं दिया? अच्छा चलो, अरे तुमने सारे दे दिए? स्टेट बोर्ड से थे क्या? सीबीएसई? अच्छा तुम्हारे सारे करा दिए? तो क्या सीबीएसई का अलग अलग टाइम टेबल होता है क्या देश में? अपना अपने हिसाब से सेट कर दें, अपने अपने हिसाब से सेट कर दें। स्टेट बोर्ड वाले बेचारे दुखी हैं। काश हमें भी ये मौका नहीं मिला। इन लोगों ने मुझे फरवरी में ख़त्म कर दिया। हाँ? और बिहार वाले उससे भी ज़्यादा दुखी हैं। इनकी चलती तो हमारा जनवरी में ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ? हमें फरवरी तक भी जाने की ज़रूरत ना पड़ती। चलिए जो हो गया सो हो गया। अपकमिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार फरवरी मार्च में आपके प्रॉपर एग्जाम्स होंगे, उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं है। ये मैं आपको पहले से आगाह कर। कुछ तो मुझसे लगातार पूछते रहे सर एनडीए के एग्ज़ाम कब होगा, एनडीए के एग्ज़ाम कब होगा। फाइनली एनडीए की एग्ज़ाम डेट आ गई। हमने कहा अभी भी पूछना है कि एनडीए का एग्ज़ाम कब होगा। हमने कहा सुन भाई, एग्ज़ाम तो अपने डेट पे होगा, सही टाइम पे होगा, उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं। अहम ये है कि हम ज़िंदगी में केवल एग्ज़ाम डेट पूछ के खुद को रिलैक्स कर ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर थोड़ी ना है, या फिर हम अपनी तैयारी को फोकस्ड अप्रोच में लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि नाउ एवरी डे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अगेन आई एम सेइंग कि यू आर लकी पीपल, योर फैमिली सपोर्टेड यू, बिकॉज ऑफ दैट यू आर हियर। ऑब्वियसली यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल टू, बिकॉज फैमिली को कन्विंस करना इस छोटी सी उम्र में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। बिकॉज कुछ के लिए तो चैलेंजिंग नहीं भी रहा होगा। पिताजी के नालायक को छोड़ के आओ, पका के रखा हुआ है बुरी तरह से। हम मैं भी ऊब गया हूँ, ये भी क्या हुआ है, थोड़ी दिन के लिए दूरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिर हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। बट जो भी हो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। तो अब थोड़ा सा आगे की जर्नी कुछ समझते हैं ध्यान से कि अभी तक क्या है कि मस्त चल रहे हैं हम सर। क्या चल रहे हैं? अभी जिम्मेदारी का है। तो मैंने शुरू में सोचा अभी अगर इकट्ठा होने तो अभी जिम्मेदारी का एहसास करा दूँगा, बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तो देखो, जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं थी कि आप चले आए, पढ़ाई करना शुरू कर दिए, टाइम से क्लास आने लगे, जाने लगे। इससे हट के बेटा जिम्मेदारी है। इससे जिम्मेदारी ये है कि अब आपको बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेज अब बढ़ेंगे आगे। आपके लिए चैलेंज अब केवल एनडीए एग्ज़ाम नहीं है। आपके डिक्शनरी में आईटी मेन जैसी भी चीज़ें क्या होती है बेटा, अब जुड़ जाती हैं। और इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, इसका कोई भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। और ये समझ के चलो कि अब एक 90 का मार्का बना हुआ है। क्या बना हुआ है?
कुछ बैठे हुए थे, आर्मी टीएस का फॉर्म भरा जाने लगा 44 का, वो भी पूछते रहे मेरे से। तो मैंने कहा भाई थमा, आएगा, टेंशन मत लो, टीएस 45 भी आ जाएगा, उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछते रहे लगातार। तो फॉर्म भरते बच्चे मेरे से बोले सर कट ऑफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। हमने कहा सारे खाली बैठे हैं और कहीं कोई एग्ज़ाम इस देश में हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सीधा कोर्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब उसका रिजल्ट कोर्ट देगा, हमारे बस का नहीं है। एक फौज ये जो सुरक्षित है। तो मैंने कहा ज़बरदस्त अप्लाई करेंगे, और उसका अप्लाई का बेटा ग्राफ ये रहा है कि टीएस का कट ऑफ कितना भेजा पता है आपको? 88%। कितना भेज दिया? दिस इज द रियलिटी व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट ऐसा नहीं है, 88 वाले भी सूरमा इस देश में कम तो है नहीं, सारे ही 88 हैं ना। बट बहुत बच्चे क्या हो गए बेटा, बैकफुट पे चले गए इस वजह से। शायद ये ऑप्शन लास्ट है टीएस 45 के रूप में। इसके बाद जैसे ही टीएस 46 इंटर करेगा, क्या इंटर करेगा? 21 अप्रैल को खूबसूरत तरीके से आपका फॉर्म आएगा। मैं पहले से सब भविष्यवाणी कर देता हूँ। उसमें भविष्यवाणी शुरू कर दिया था अप्रैल मई से करना। कब से शुरू किया था मैंने? कि देखो इस डेट पे एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा 4 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। फाइनली अपने डेट पे क्या हो गया? शेड्यूल हो गया। घोषणा की थी कि 25 अक्टूबर तक जो नेवी का फंसा हुआ है, मतलब ऐसा भविष्यवाणी नहीं आती है, जानकारी के आधार पे बोला जाता है। हाँ, वैसा नहीं कि अंदर से आवाज़ आई सर बोल दिया। तो लोगों को क्लैरिटी देता चला मैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम भी शेड्यूल किया, वो भी अपने टाइम पे आ ही रहा है। एसएसबी सब हो रहे हैं। एनडीए फर्स्ट सेकंड मैंने पहली बार इस देश में बोला था कि एनडीए और फर्स्ट और सेकंड का इतिहास बदलने वाली बात थी ना, कि ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने कहा एनडीए फर्स्ट सेकंड साथ में होगा, फर्स्ट की कट ऑफ अलग बनेगी, सेकंड की कट ऑफ अलग बनेगी। फर्स्ट में ज़्यादा सिलेक्शन आएंगे, ज़्यादा आए 10,780 गए, सेकंड में कम आएंगे 7,000 गए। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट कट ऑफ में भी आ गए, सेकंड में भी आ गए। मैंने कहा 2 एसएसबी बैक टू बैक मिलेगी। पहले एसएसबी हो जा रहे हैं बेटा, अक्टूबर लास्ट में घोषित हो जाएगी, नवंबर में डेट अलॉट होना शुरू हो जाएंगी, और सेकंड भी हमारा एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक से क्या हो जाएगा बेटा, उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कहा था। अब समझने की बात यह है कि फाउंडेशन एक अलग तरह का प्रेशर है। ये अब आपके लिए चैलेंज नहीं बेटा, ये हमारे लिए भी चैलेंज बना हुआ, क्योंकि अब हमारे पास गिन के आपको अच्छे ढंग से पता है कि कितने महीने हैं। 12th वालों की चिंताएं थोड़ा ज़्यादा हैं। चलो 11th का समझ लेता हूँ कि थोड़ा सा लिबर्टी ईयर है, क्या है, बट ऐसा भी तो नहीं है। 11th का सिलेबस तो है ही, 11th का अपना डिसाइडेड टॉपिक्स तो हैं ही। अगर उसका भी पेपर होता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका पेपर जो है उससे कम आएगा, वो भी उतने में ही पूछा जाए। देखो ये डायलॉग है 30% कट आएगा सिलेबस में, सीबीएसई एनसीईआरटी इतना काट, सब केवल ड्रामेबाजी वाली बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब कुछ बेटा 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। कहीं कोई लिबर्टी मिली क्या? हाउस टैक्स रोका, बिजली बिल कम किया, किसी के टैक्स में कोई कमी आई, सब कुछ वैसा ही है। इवन सब कुछ क्या हुआ, कहीं 1 इंच की लिबर्टी आई हो 5 किलो के राशन के अलावा? 5 किलो आप लेंगे मिल रहा था नहीं? हाँ, और कहीं कोई लिबर्टी? अच्छा 5 किलो को जिनको लिबर्टी दिया उसने वो तो गए ही नहीं, कि उनको लिबर्टी कहीं और चाहिए थी, वो 5 किलो वाली लिबर्टी में नहीं जाते। और सरप्राइज होता है कभी कभी, कुछ चीज़ें देख के अजीब भी लगती है। शायद मैं इस प्लेटफॉर्म से इस बात को बोलता हूँ। इस देश में कभी सुना किसी भिखारी को या किसी गरीब को जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं होते हैं, जिसके पास पीने का पानी नहीं होता, जिसके पास खाने का एक मीटिंग का खाना नहीं होता है, जिसके पास पहनने का मास्क नहीं होता है, उस व्यक्ति को इस देश में कोरोना नहीं होता है। कोरोना किसको होता है भाई? उनको हो जाता है, ऐसा लिखा है कहीं? चलिए ये भी समझने वाला विषय है। ये भी क्या है, ये बड़ा मैटर, इसमें हम इन्वॉल्व होंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे ओवरऑल। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो स्ट्रगल कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसको उतना जल्दी कुछ अफेक्ट करने वाला है। और ऐसा नहीं कि उसके लिए आज पहली बार ये मौसम है, उसके लिए हमेशा ये सिचुएशन क्या है, बरकरार है, उससे लड़ता है, जूझता है और जीता रहता है। वही कहते हैं ना कि अमीर का बच्चा कंबल में लपेट के रखें तब भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो चले जाओ कभी नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे, तो वहाँ जो हमारे मछुआरे रहते हैं या जो लोअर क्लास लोग रहते हैं, उनके बच्चे नंग धड़ंग घूम रहा है। माइनस तो नहीं होता हमारे यहाँ, बट 4 डिग्री 5 डिग्री तो जाता है यार। हाँ, बिंदास नंगा घूम रहा हो, अच्छे से रो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ठंडी भी कुछ नहीं उखाड़ सकती है। वो अपने आप में क्या है, बारिश में तैर जा रहा है, नाले के पानी में। यहाँ शुद्ध पानी में क्या हो जा रहे हैं, आरओ वाटर में दिक्कत आ जा रही है। किसमें आ जा रही है? तो ये सारा गेम इम्यूनिटी का, कि इंसान कैसे लाइफ सर्वाइव। आप ही याद करें, बचपन में जब आप छोटे थे तो कितना खेलते थे, सुबह से शाम तक सब कुछ नहीं होता था। आज 4 घंटे खिला दिया जाए तो
क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आने लगे। किस में आने लगे? तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंफर्ट जोन में ना आने पाएँ। दिस इज़ अ टाइम टू गिव द बेस्ट फॉर यू। ये आप सबके लिए बहुत बेस्ट टाइम है और जिम्मेदारी बड़ी है। मैं आपको होश में कर देना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ 12th के बच्चे बैठे हैं, जिनकी क्लास में अक्सर फ्लैक्चुएशन दिखाई देता है, मुझे क्या दिखाई देता है? कभी ऐसे बढ़ जाएंगे, कभी इंटेलिजेंट बनेंगे, आज ये पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो हमको आता है। क्या करता है? ये सब समझ में आता है जब इंटर पास करके फाइनली आदमी मैदान में आता है। कहाँ आता है? तब उसको खूब याद आता है, काश वो क्लास जो है हमने अटेंड की होती। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? एक बात तो बेटा समझ लियो अच्छे ढंग से, क्लास की वैल्यू इस दुनिया में जो है कहीं से आप नहीं भरपाई कर पाएंगे। मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं जानता बेटा कि मैंने एक क्लास मिस की हो यार। 100% अटेंडेंस हमेशा मेंटेन की। मुझे डर लगता था कि मैं अपनी क्लासेस मिस कैसे कर सकता हूँ। एक क्लास मिस करने का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चा? 5 क्लास मिस। आप समझ रहे हैं? उस दिन का सारा कॉन्सेप्ट आपका गया। पूरी जिंदगी की जितनी ताकत तुमको ईश्वर दिए हुए, जितना ज्ञान, जितना पराक्रम लगा दो, कभी भी वो मूवमेंट, वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट लाने में आप कामयाब नहीं होंगे। और यही सब बेटा घाव हैं जो बनना शुरू हो चुके हैं और यही ले जाता है विनाश के रास्ते पे खींच के। मैं कहना चाहता हूँ बेटा 1 साल 2 साल बहुत फोकस्ड हैं यार और बड़ी जिम्मेदारी है। यू आर लकी पीपल कि योर पेरेंट्स एंड इवन यू आर अवेयर कि हाँ हमको अभी से लग जाना चाहिए। तो सुनो बेटा, जब डिफेंस की शुरुआत हुई तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज इतना कुछ नोन नहीं था मार्केट में। मैं हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करता हूँ कि कभी ये जाना ही नहीं जा रहा था कि हाँ डिफेंस नाम की भी कोई चीज़ इस देश में है। तो उसके बीच एक नया शब्द मैंने ईजाद किया, एनडीए फाउंडेशन। क्या ईजाद किया? अच्छा, पीपल हैव अ माइंड सेट फॉर द आईटी फाउंडेशन, पीपल हैव अ माइंड सेट फॉर द पीएमटी फाउंडेशन, पीपल नेवर थिंक अबाउट एनडीए फाउंडेशन। मतलब ऐसा थीम बना हुआ था, एक मानसिकता जो है वो क्रिएट थी कि एनडीए फाउंडेशन जैसी चीज़ ही नहीं थी। अच्छा, शुरू में कमाल की बात, कहते हैं नामकरण जब हम लोग कर रहे थे तो एनडीए फाउंडेशन के बजाय इसका नाम रख दिया एमकेसी फाउंडेशन। क्या नाम रख दिया? 1 साल बीत गया। कितना बीत गया भाई? बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, बड़ी कोशिश की, देश को जगाने की कोशिश की। तो लोग सोचे एमकेसी फाउंडेशन मतलब कोई सोशल संस्था खुली है जिसमें जाके डोनेशन देना है। क्या देना है भाई? इस चक्कर में तो साल भर चला ही नहीं। तो मतलब नामकरण गलत हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा, मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। फाइनली फिर एनडीए फाउंडेशन शब्द का इजाद हुआ एंड पीपल स्टार्टेड। आज हम इतना प्राउड फील करते हैं इस सिनेरियो को देख करके कि आगे का जो पूरा भविष्य है सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम सबसे पावरफुल तरीके से निकल के आएगा। रीज़न, क्योंकि हर बच्चा आईटी मेन में बैठेगा। अगर आईटी मेन में बैठेगा तभी उसको आर्मी टीएस जैसी 2 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी? और नेवी टीएस जैसी बेटा 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसीज, मतलब 4 एसएसबी आपकी सिक्योर है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये आपके हाथ में है। क्या आप अपनी 4 एसएसबी आगे के लिए सिक्योर करने आए हैं? क्योंकि जो करके आते हैं उनका सिक्योर नहीं रहता है, वो आके रोते हैं कि सर मेरा क्या होगा, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता ना। आप कर क्या सकते हैं? ना उसने कभी मेन दिया, ना उसने इतना परसेंटेज गेन किया, दोनों तरफ से उसको दिक्कत आई है ओवरऑल। वो कर क्या सकता? ऑप्शंस कम हो गए। और पहले बेटा 2 चांस एनडीए का। और कमाल की बात बता दूं आपको, आप आईटी मेन का स्टैंडर्ड उठाएंगे और एनडीए का पेपर आप उठाएंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। स्पेशली मैथ जैसे स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपग्रेड तो होना है, मतलब आपका लेवल वो है बेटा। तो पढ़ाई को बहुत सीरियस, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि आपको बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि आपको आईटी मेन में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि उधर भी अगर 60% से नीचे चला गया स्कोर तब भी आपके टीएस में कट ऑफ के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बोर्ड का परसेंटेज आया, उधर से भी कट ऑफ अपने अपना हाई कर लिया ओवरऑल। और एनडीए जैसा एग्जाम भी आपका क्या है बेटा? प्रायोरिटी पे है। तो 6 अपॉर्चुनिटी बेटा साल भर में आपके हाथ में है यार। और सच बात यह है कि जो 12th में बैठे हैं अभी एग्ज़ाम दे के आए होंगे। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था? थोड़ा हाथ उठाओ भैया। 12th वाले भी जो होंगे, सितंबर वाला टाइम दिया कि नहीं दिया? अरे उठा तो, क्या शर्मा रहे हो? ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बस पूछ रहे हैं। गट, कैसा लगा पेपर देके? अच्छा महसूस किए? बढ़िया। किसी का फाइनल भी हुआ? वो नहीं होगा, बिकॉज यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम बेटा केवल इमेजिनेशन से निकलने वाला, और यहाँ 90% केवल इमेजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं?
हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। बहुत जुझारू एटीट्यूड चाहिए यार, और मुझे लगता है इससे बड़ा तमाचा कुछ और हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सब झेल के आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के लिए आपकी सीरियसनेस किस लेवल की होनी चाहिए। पेपर दे के समझ में आया ना बेटा कि जुगाड़ से कुछ नहीं होता सर। ये जो दिल पे हाथ रख के आंसर लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दिल ही दिल में बात रह जाएगी, फिर दिल के बाहर नहीं आएगी। तो दिल के बाहर लाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि बी रियलिस्टिक, स्टार्ट वर्किंग हार्ड बेटा। प्लान करो पूरा का पूरा बैठ के कि मैथ के ये टॉपिक्स हैं, आई नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बिकॉज यू हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू आंसर प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे एंड पहले यू नीड टू आंसर ऑब्जेक्टिव सिनेरियो ऑल्सो। और दोनों कॉन्सेप्ट के ही दम पे टिके हुए हैं, कोई और जुगाड़ है क्या? तो बेटा दो चीज़ें पढ़ लो यार एक बार बिंदास हो करके, कहाँ मौका मिलेगा इसके बाद। डू यू बिलीव दैट कि नाउ फोकस ऑन दिस टाइम, कितना आप प्राउड मोमेंट दे सकते हैं। हैविंग मेनी एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई आइज, हर साल एक दो खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने अपने आँखों से देखे हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं पता है? एग्जाम्पल होता है कि बच्चा सितंबर के एग्ज़ाम में बैठता है, आपकी तो सब सत्यानाशी हो गया पूरा का पूरा। सितंबर के एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है, उसका जनवरी में एसएसबी शेड्यूल होता है, नवंबर में रिजल्ट आ जाता है। आपकी थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि डबल एसएसबी शेड्यूल करना था। नवंबर में रिजल्ट आता है बेटा, जनवरी में एसएसबी शेड्यूल होता है, बच्चा जाता है जनवरी में अपनी एसएसबी देता है और बच्चा मार्च में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देता है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, दो डेट कमाल की आती हैं मई मंथ में। किस मंथ में? एक 27 मई का उसका बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, जहाँ बेटा वो 90% से अबव स्कोर करता हुआ दिखाई देता है। और 29 मई को बेटा उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है एनडी के लिए, जिसको जाके वो जुलाई में क्या कर रहा होता है। डू यू बिलीव दैट ये प्राउड मोमेंट, इससे बड़ा कुछ हो सकता है एक पेरेंट्स के लिए, इससे बड़ा गर्व का विषय? तो ये एक साल का फोकस कितना कुछ बदल सकता है। नहीं तो बेटा बड़ी लंबी लड़ाई है यार, जो क्रॉस करके निकल गए हैं ना उनसे मिलो जा करके, छोर ही नहीं मिल रहा है कहाँ जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट गेन करने जैसे सोचे कोई कि हम 45 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू करें, क्या शुरू करें, तो उसको बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करेगी जितना 20 साल की उम्र में जो आदमी उसके लिए प्रयास करेगा। तो दिस इज टाइम फॉर यू यार। अब इसको है कि हम चाइल्डिश तरीके से गुजार दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा मन भटकाओ इसी 12th में आएगा, रोज प्लानिंग बनेगा, इमेजिनेशन में आज यहाँ कल वहाँ, आज ये करते आज ये नहीं करते, आज ये पढ़ते आज ये नहीं पढ़ते, हर तरह का भटकाव होगा। मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए हैविली एक्टिव होकर आपके सामने आएगा, पूरी पूरी रात ड्रामा कराएगा और ड्रामे में ही इंसान। नाउ इट्स टाइम टू बी फोकस्ड। शायद मैं उतना खुल के नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी प्रायोरिटी सेट करने का समय आप लोगों का बेटा आ गया है। जानते हैं लाइफ में आप सब कुछ कब पा सकते हैं? जब अपने गोल एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के वेल फोकस्ड हो। अगर अपने ऑब्जेक्ट एंड गोल में आपने कोई कमी कर दी तो जितना कुछ अच्छा दिख रहा है ना, सब दूर होता हुआ नजर आएगा। तो टेक इट सीरियस। ये समय दिमाग को डाइवर्ट करने का नहीं है, ये समय असल में अपने करियर को लेके आशिक बनने का है। किसी और प्रॉस्पेक्ट की अगर आशिकी इस समय इन्वॉल्व हुई तो हम बहुत खतरनाक स्थिति में जाएंगे बेटा। और सबसे ज़्यादा डाइवर्जन कब होगा आपके पास? इसी समय होगा। और ऐसा नहीं कि आप उस दौर से गुजरे होंगे, शायद मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ ज़िंदगी का, बट समबडी कम, कोई आया एंड ही मेक मी रियलाइज दैट कि अगर ये साल फोकस कर दिया तो लाइफ सेटल हो जाएगी, कभी कोई दिक्कत। और उसके लिए फोकस में केवल एक ही चीज़ की डिमांड थी कि जो पढ़ेंगे कि दिल से पढ़ेंगे सर, बढ़िया पढ़ेंगे सर, पूरा पढ़ेंगे सर, कहीं से कहीं तक मजाक नहीं करेंगे सर। आई नीड टू गो सीरियसली सर, मेरे को जाना है सीरियस तरीके से। तो टेक इट सीरियस यार, पूरा मौका मिल रहा है आपको पढ़ने का इस समय। बिंदास, स्कूल बंद है, आपको अच्छे ढंग से पता है, शाम को क्लास लगती है, सुबह से रौंद डालो एक एक टॉपिक को, चाट डालो एक एक चीज़ को बैठ करके, सब आपके अधिकार क्षेत्र में। देखते हैं कैसे कंपटीशन नहीं निकलती यार। नहीं तो यार ये 2 साल आने का भी कोई फ़ायदा होगा क्या? मजाक, आपका मजाक, इस एमकेसी परिवार का मजाक, माँ बाप का मजाक, भेजे थे 2 साल पढ़ने के लिए, क्या किए, फिर वही कर रहे हैं बैठ के। तो इस मजाक से निकलना यार बड़ा ज़रूरी है और बड़ा डर लगता है एक्चुअली, समटाइम व्हाट आई फील एक्चुअली। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। क्या बेटा आपको लगता है कि 90% का जो स्कोरर बच्चा होता है, आपको लगता है वो जुगाड़ से लाता है क्या? सच्चा बच्चा लाता है, मेहनती बच्चा लाता है, जो वाकई में दिल से क्या करता है बेटा? मेहनत करता है।
और वही काम आएगा, उसके अलावा कुछ रास्ता बचा नहीं है। कॉन्सेप्ट का लेवल देख, आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चंस उठाने हैं बेटा। आपको क्या लगता है कि कोई आके आपको स्पेशल क्वेश्चन कराएगा? नहीं यार, अगर आज हमने फंक्शन टॉपिक को क्लियर किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसके हमको मेन स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन क्या करने हैं बेटा, अप्रोच करने हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बजाय कोई और आके अप्रोच करेगा क्या उसको, या किसी और के करने से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? या आपको करना है? तब इसमें समझदारी दिखा ली जाए यार, या टाइम पास कर लिया जाए? इट्स एवरीथिंग इन आवर हैंड। तो आपका भविष्य इस समय बेटा किसी और के हाथ में नहीं है, एक्चुअली आपके स्वयं के हाथ में है। और मुझे लगता है जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे करारा तमाचा लगा होगा कि सब सही है। क्या दिख रहा होगा? जब इंसान को कुछ नहीं आता है तो उसको सारे ऑप्शंस क्या नज़र आते हैं? अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यूपीएससी का खेला यही है, स्पेशली जीएस में आप जब जाएँ तो आपको चारों ऑप्शन सही दिखाई देंगे। और उसको छोड़ो, जब आप कॉमन एरर्स में जाओ, इंग्लिश में किस में जाओ? सर सारे तो सही हैं सर, या तो सारे ही गलत हैं इसमें। हाँ, तो ये जो डिफरेंस तलाशने वाली चीज़ है, इसका माध्यम केवल कॉन्सेप्ट है बच्चा। क्या है? अगर एक बार पढ़ लिया, क्या कर लिया? यहाँ दिक्कत क्या है कि हमने अपने ब्रेन को जब्त कर रखा है, हम उसको कुछ सीखने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम उसको सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ऐसी है कि बस इसको आंख से देख लें, कान से सुन लें, मेमोरी में किसी भी कीमत पे जाने ना पाए। अच्छा, इसकी आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। कहीं उसको मेमोरी में ले लिया तो मैथ फिजिक्स कहीं हिल गया तो अरे नालायक, इसका पावर कितना है पता है? यह असीमित ताकत वाला, ये गूगल है तुम्हारा। क्या है? अब सोचो, तुम गए पेपर देने, कमांड किसको देते हो तुम? वहाँ तो गूगल मिलेगा नहीं वाला। कौन सा गूगल है? अपना गूगल। अब अपने गूगल में तुमने कमांड डाला, अब गूगल गया अंदर, घूमा, देखा सब नील बटा नील है। इसमें तो साला पानीपत की लड़ाई के बजाय जो है दूसरी ही लड़ाई भरी हुई है। पूछे कौन सी लड़ाई है? तो पूछे एक मूवी आई थी, हाँ, जिसमें किसानों और अंग्रेजों के बीच जो है मैच हुआ। कौन सी मूवी थी? हाँ, क्या। अब इसमें तो साला लगान भरा हुआ है, तो इसमें रियल लगान कहाँ से लाए भैया ढूंढ के? अब वो हैंग होके बाहर आया। अब जब ये काम करना बंद करता है तो फिर इसकी भावना फील करते हैं, क्योंकि है तो दो ही रिसोर्स, इसके अलावा कोई रिसोर्स है क्या? एक तो इसकी ताकत, और इसमें कुछ होगा तभी एक बैकअप देगा, नहीं तो बैकअप देगा ही नहीं है। और दूसरी ताकत कहाँ की है? दिल की ताकत। अब भगवान संभाल लेना आप, माय रोल इज डन, अब सब आपके हाथ में है। लो बी 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 बी, लो सी 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 सी, हाँ, और पूरा पेपर भर के बैठा आराम से मस्त। कितने तो ऐसे नालायक हैं, मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, सर कहीं सेकंड पाली में तो सर मूवी देख रहे थे हम, पेपर देख ही नहीं पाए सर 2.5 घंटे, सर आधे घंटे में ही सॉल्व हो गया। क्या करना था? गोला ही तो भरना था सर। एंड दिस इज द रियल सिचुएशन। मतलब ये मत समझो ये मजाक है। 90% यूपीएससी परेशान है भाई साहब। 30% के कट ऑफ पे 7,000 8,000 निकलने में उसके हाथ पैर फूल जा रहे हैं। और बैठा कितना बच्चा है? 3.5 लाख। सोचो कितने नालायक भरे हुए हैं। हमारे ज़माने में हमको याद है कि कट ऑफ 50% से नीचे, आज कट ऑफ 30% आ गया बेटा। बारे 30% अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 30% का कट ऑफ लेके कितना स्कोर कर लेंगे आप? 300 और बढ़ा लो, 32%, 320, 325, 330 हो तो गया तुम्हारा, मान लेते हैं बेटा। एसएसबी में कितना खींचोगे? 300, 350, 400, 700 के नीचे आ गए। कहाँ आ गए? कट ऑफ समझते हो नहीं तुम लोग? अब 700 के नीचे हो मतलब तुम डाउट में हो, क्योंकि 800 के ऊपर पाने वाला 161 रैंक पाता है, जिसका भी हाल फिलहाल में मैंने इंटरव्यू लिया। क्या लिया? अभी मैंने हाल फिलहाल में एक चंद्रेश बच्चे का क्या लिया बेटा? क्या रैंक थी? हाँ, 161 रैंक। कितने पे है बेटा स्कोर पे? 800 कुछ मार्क्स उसके हैं। इवन ही स्कोर बेटर इन रिटन एग्जामिनेशन, ही गॉट अराउंड 400 मार्क्स एंड पैरेलली सेम फॉर द एसएसबी एंड ही गॉट 161 रैंक। तो सोच सकते हो 700 वाला आसपास भी होगा। और टॉपर कितना गया है? 1024। उसने रिटर्न में बेटा कितना स्कोर किया होगा? 600, क्योंकि एसएसबी में आप 400 या 400 से ज़्यादा डका नहीं सकते, बहुत चैलेंजिंग होता है। 900 वो भी है बेटा, 900 वो भी है। थोड़ा क्लियर हो जाओ दिमाग में, कन्फ्यूजन में मत जीना। 900 रिटर्न भी है आपका, 900 कुछ आते हैं। सर ये बताइए मेरा 323 से हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ उस नालायक को? अच्छा, इतना बड़ा नालायक है कि उसके सामने मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और कम्युनिटी बोले तो यूट्यूब की हर जगह पूरा वो
कट ऑफ लिस्ट डाल रखी है फाइनल वाली जो 2019 का भेजा। क्यों हमने दिया उसको आपको? इसलिए कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, फालतू ड्रामा करने का जरूरत। देखो दो चीजें हैं बेटा यहाँ पर, एक है कि हम सच्चाई को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, या हम एक तरह की फिक्टिशियस दुनिया बनाते हैं अपने चारों ओर, और उसी दुनिया में हम क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। ठीक है, सब सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। नहीं, दिक्कत है यार, कम इन द रियलिटी बेटा, थोड़ा रियलिटी में आना पड़ेगा यार। अगर हमें कुछ प्लान है पाने का, कुछ करने का, बैठ जाओ बच्चा, कुछ अगर हमें प्लान है पाने का, करने का, लेट्स कम टू द रियलिटी। और ये सारा जवाब आपसे मिलेगा, किसी और से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। एवरी आंसर इज यू। आपको एक टॉपिक आपने पढ़ा यहाँ पे, अब उसका जवाब आप खुद जानते हैं कि आपने पढ़ा है कि केवल देखा है। दो चीज़ होते हैं भाई, देखो रिसोर्स क्या कहते हैं कि इंसान के बॉडी में सारा चीज़ स्टोरेज कहाँ होता है? एक विशेष चिप। अब जैसे कैमरा है, फोटो खींच रहा है, तो क्या कैमरा फोटो खींच रहा है क्या? ये कहाँ जाएगा? बाकी दिन भर क्लिक करते रहो ऐसे बिना मेमोरी के, कुछ स्टोर होगा क्या? तुम लोग मेमोरी पे ऐसा लॉक लगा के बैठे हो भाई साहब, उसमें केवल वही जा रहा है जो तुम चाह रहे हो। और तुम क्या चाह रहे हो? आज का आईपीएल मैच, ये रिकॉर्ड सेव हो जाओ, सेव। आज की मूवी, ये रिकॉर्ड सेव हो जाओ, सेव। आज की बकवास, ये रिकॉर्ड सेव हो जाओ, सेव। किसी दोस्त की लव स्टोरी, ये रिकॉर्ड अच्छा है, सेव कर लो, सेव। मतलब जितनी भी खुरापाती चीजें हैं, आज का मैच जो मैंने खेला, हारा हुआ है तब भी कन्विंस कर रहा मैं अभी हारा नहीं है, मैं जीत के दिखाऊंगा इसको भी, सेव। तो सारा कमांड लेके क्या कर रहा है सुबह से शाम तक। इसीलिए कहा जाता है ब्रेन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक आपका राइट पार्ट है और आपका क्या है, एक लेफ्ट है। राइट हमेशा उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, 90% रोल उसका प्ले होता है जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? और एक बात तो समझ लो अच्छे ढंग से, इंटरेस्टिंग आपने उन्हीं सारी चीज़ों को बना रखा है जिनमें आपको केवल मज़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? और मज़े वाली चीज़ें चली तो जा रही हैं अंदर ओवरऑल। लेकिन कल को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्या बैठेंगे, और जैसे ही इधर गूगल में सर्च मारेंगे तो कहेगा फेल, कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसे बड़ी चिंता होती है बैठ करके, काश कुछ। अच्छा होता क्या, जैसे बच्चों को बताओ वो कैब की प्रिपरेशन होती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग बात समझिएगा आप लोग। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स का पार्ट है हमारे एनडीए एग्जाम में, 20 अराउंड क्वेश्चन आते हैं, 10 एंटोनिम हो जाते हैं, 10 आपके क्या हो जाते हैं बच्चा, सिनोनिम्स। अच्छा वर्ड ऐसे ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि साले जो है जर्मन कंट्रीज उठाए गए हैं, बोले तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं हो पाता है, मतलब तो बहुत दूर की बात होती है समझना। और हम इंटरेस्टेड भी नहीं सर, बिकॉज ऑन प्रैक्टिकल लाइफ वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज वर्ड। हम इनको प्रैक्टिकल भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं। तो अब बच्चा उनको याद कर रहा है। अच्छा है क्या, अगर दिल से, सच्चे दिल से एक बार केवल उस वर्ड को स्कैन कर ले अपने ब्रेन से और उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ भैया ये वर्ड है, इसका एंटोनिम वाला ऑप्शन ये सही है, केवल इमेज को अगर वो जाके सेव कर ले तो कल को जैसे ही उसके सामने वो चीज़ आएगी ना बेटा, खटाक से वो सही जगह जाके पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत कमाल का दिल चाहिए यार, बहुत कमाल का इमोशन चाहिए। तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। एक जगह पे आप गए और हजारों की भीड़ होती है, आप जाते हैं आते हैं, और सडनली आप एक दिन अपने घर पे होते हैं और कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, और जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आप उस दिन उस मॉल में इतने बजे मैंने आपको देखा था। पॉइंट समझिए, कितने की भीड़ है बेटा? हजारों की भीड़ है। वो 15 दिन बाद उससे टकराया। ब्रेन की कैपेसिटी देखो क्या चीज़ होती है, क्योंकि उस कैरेक्टर को उसको आइडेंटिफाई करना पता है, उसको पता है मेरा जीजा है, साला है, माया है, ताया जो भी है, उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि आप वहाँ पे थे। और कमाल की बात देखिए आप, फिर वो बोलता है मैं ही कहाँ था, ये जो भाई साहब खड़े हैं ये भी तो बगल में थे। लेकिन ब्रेन की कैपेसिटी देख लो, ब्रेन को कमांड वो मारता है तो व्यक्ति उसको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही आज आइडेंटिफिकेशन इसको ये कराता है, नेक्स्ट टाइम कभी भी वो टकराएगा, वो खटाक से ब्रेन को सेव कमांड मारेगा कि हाँ ये भी व्यक्ति उस दिन भी आपके साथ था वहाँ पे। What I want to make you understand through this, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बेटा, आप दुनिया में ब्रेन में कोई चीज़ तभी सेव कर सकते हो, तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब उस चीज़ का आपके पास आइडेंटिफिकेशन हो। क्या हो? नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। क्या कहा जाएगा? What I am trying to tell you, whatever is going on here बेटा, यहाँ जो भी चल रहा है ये बस चल रहा है। अगर आपका आइडेंटिफिकेशन उस चीज़ को लेके कमज़ोर है,
फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ ब्रीफ हो रहा है, अगर उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, आइडेंटिफाई करने का क्षमता आपके अंदर ना हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है तुम्हारे अंदर कुछ जा रहा है क्या? नहीं, केवल दिखावा कंसंट्रेशन का, केवल दिखावा कि मैं क्लास के अंदर बैठा हूं, केवल दिखावा। और दिखावे की लिमिट एक क्रॉस लिमिट है यहाँ पे। दिखावे की तो लिमिट ऐसी है बेटा, लोग किताब खोल करके 6 घंटे बैठे हैं। कितने घंटे बैठे हैं? कभी कभी तो ये भी नहीं पता रहता साला सीधा खोले हैं कि उल्टा खोले। दिखावा। तो पहली बात तो बेटा दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना है। लेट्स बी रियल। किसको दिखाएंगे हम और किसको दिखा रहे हैं और किसको हराना है? कोई कॉम्पिटिटर है आपका? हमको तो लगता ही नहीं तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है भी दुनिया में तुम्हारे अलावा। जब तुमको पता है भैया उस मंदिर को तुमको छूना है, तो किसको छूना है? तुम्ही को छूने जाना, कोई और चला जाएगा क्या वो तुम्हारी जगह पे? और चला भी गया तो कौन सा फ़र्क पड़ता है उससे? ये आपकी स्वयं की जर्नी है यार। इसको कितना सच्चाई से आप तय कर रहे हैं और कितना लापरवाही से। इट्स एवरीथिंग इन योर हैंड। मैं हमेशा एग्जाम्पल में कहता हूँ कि किसी पागल आदमी में और नॉर्मल आदमी में बेटा यही डिफरेंस है, आइडेंटिफिकेशन का अंतर है। किसका अंतर है? क्लास में बैठ के हम ड्रामा कर रहे हैं 3 घंटे, बोले तो एक्टिंग, पढ़ाई की एक्टिंग होती है, पता नहीं तुम लोगों को। और कमाल की बात 90% एक्टिंग करते हैं। अब तुमको सोचना है तुम भी एक्टिंग करने इधर आते हो 3 घंटा कि वाकई में पढ़ते हो। बहुत दिल की चीज़ें हैं। और अनटिल आप इंटरेस्ट नहीं रखोगे ना बेटा किसी चीज़ में, नोट करके रखना मेरी बात, तुम चाहे जितने ड्रामे क्रिएट कर लो, कोई भी चीज़ तुम्हारे जहन के अंदर जाने वाली नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, केवल इंटरेस्ट वाली बेटा चीज़ें जाएंगी। तो ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है कि तुम उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो या फॉर्मेलिटी करना चाहते हो। और इंटरेस्टिंग बनाने के कुछ प्रयास होते हैं। क्या होते हैं? इतना आसान नहीं होता है। इंटरेस्टिंग किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बड़े एफर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक मूवी आप क्यों देखते हैं? क्योंकि उस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके क्या किया गया बेटा? एफर्ट किए गए हैं। क्या किए गए हैं? लोकेशंस लाई गई, ट्रेजेडी लाई गई, ड्रामा लाया गया, इमोशन लाया गया, पैशन लाया गया, स्टोरी लाई गई, अच्छे अच्छे हीरो लाए गए, हीरोइन लाई गई, ग्लैमर लाया गया, तब जाके आपको उस चीज़ में क्या आया? इंटरेस्ट आया। यहाँ तो इतना कुछ करना ही नहीं है। उसको बनाने में बड़ा एफर्ट होता है, बड़े लोग लगते हैं, बड़ा टाइम लगता है। ये तो सिंपल प्रयास है जो इंटरेस्ट के लिए करना। और कमाल की बात है, इस इंटरेस्ट के लिए किसी डायरेक्टर और किसी प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी कहानी है, इसके डायरेक्टर भी तुम्हें, इसके प्रोड्यूसर भी तुम्हें, इसके एक्टर भी तुम्हें, और इसका हिट और फ्लॉप होना ये भी तुम्हारे ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो इट्स अप टू यू बेटा टू डिसाइड कि आप क्या कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये इंटरेस्ट लाया कैसे जाए। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड बेटा दिखाने का नहीं है कि हम दिखावा करें कि सर हम कॉन्सेंट्रेट हैं बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसी चेयर पे बैठ करके अभी आप लोगों से कन्नड़ में बात करूँ। किस में बात करूँ? और तुम लोग ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन दिखाओ मेरे डर के मारे। कुछ अंदर जाएगा? तो ये कॉन्सेंट्रेशन का दिखावा, इसका कोई फ़ायदा है? अगर चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन ना हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? एक। और हम करते हैं, मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा नहीं कि तुम कर रहे हो, मैंने भी किया है उस चेयर पे बैठ के। शायद इसलिए मैं आपको आज रियलाइज़ करा रहा हूँ कि आप मत करें ये चीज़। और आपको ऑनेस्टली बता दूँ, जिस जिस जगह मैंने दिखावा किया, जब मैंने पतंग उड़ाई इधर से उधर, जब तक थोड़ी बहुत खुरापात की, खुटका मारा एक दूसरे को, जब इधर कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो कॉन्सेप्ट आज तक नहीं क्लियर हुआ मेरे को। वो मोमेंट चला गया ज़िंदगी से बेटा। वो अलग बात है कि मैंने उसको रट लिया, वो अलग बात है कि मैंने उसको घोंट दिया, बट सच ये है कि मैं उसको जी नहीं पाया, मैं उसको महसूस नहीं कर पाया। ये सत्य है, मैं पूरा जीवन इसको कबूल करता हूँ खड़ा होकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ना दोहराएं। सच्चाई से आएँ, सच्चाई से आएँ। कुछ समय मिला है यार, अगर सच्चाई दिखा करके लाइफ आगे का यार सेटल हो जाता है तो कोई बुराई है क्या भाई? इधर पैदा होने का क्या मतलब है बच्चा? कोई मतलब है क्या? ऐसे संघर्ष करने निकल जाओ, देखो सब परेशानी है जहाँ है। एंजॉय कौन कर रहा है? जिसने अपने पैशन के अनुसार अपना क्षेत्र बना लिया, जिसने उस लाइफ को अर्न कर लिया जिसको अर्न करना चाहता था। तो ये तो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो डेली क्लास के अंदर आके दिखावा अगर रोकना है तो कुछ प्रयास करने होंगे बेटा। क्या करने होंगे? और बड़े छोटे प्रयास हैं, बहुत बड़े प्रयास नहीं। करना क्या होगा सर? करना ये होगा बेटा कि जो भी टॉपिक आपको लगता है कि कल क्लास में डिस्कस होने वाला है, बस ऑनेस्टली एक बार उसको उठा लेना है। क्या कर लेना है? दिल से।
और कोशिश करनी है कि आप उस टॉपिक को कहाँ तक समझ पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी तरह से पागल हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ तो 11th में पढ़ा, कुछ तो 10th में पढ़ा, पढ़ के ही आए यहाँ तक, ऐसे तो चले नहीं आए सर। तो कुछ तो आप टच करेंगे। जब टच करेंगे बेटा तो दो चीज़ें आपको पता चलेंगी, एक कि क्या आपको नहीं आता है और दूसरा कि आपको क्या आता है। और कमाल की बात है, दोनों चीज़ें आपको एक ऊर्जा देंगी। आप हमेशा पूछते रहते हैं ना मेरे से कि सर फॉर द क्लास रेगुलरिटी इन द क्लास व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन एक्चुअली बी नीडेड। बेटा मोटिवेशन विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड एवरी टाइम यार। एवरी टाइम सर विल कम हियर मोटिवेट। कितनी देर मैं मोटिवेट कर लूँगा यार? 1 घंटे 2 घंटे इधर आग लगा के चला जाऊँगा, एक दिन ज़्यादा आग लगी रहेगी, बाकी फिर अगले दिन से अपने ही रवैये में इंसान क्या होगा? सेल्फ मोटिवेशन का बड़ा ज़रूरत है बेटा, और वो सच्चाई और प्रयास के दम पे होता है, उसका कोई जुगाड़ नहीं है। एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर व्हाट इज़ द मोटिवेशन टू गेट कॉन्फिडेंस कि एवरी डे आई नीड टू रन 3 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मैंने कहा ये बात करना बंद कर तू, बस जाके 3 किलोमीटर दौड़ दे 1 हफ्ते। दुनिया में जैसे बुरी चीज़ों की बेटा आदतें लगती हैं, क्या लगती हैं? कमाल की बात है, वैसे ही अच्छी चीज़ों की भी आदतें लगती हैं। और आपको बता दूं कि बुरी आदतें आप छोड़ते हैं सेंस ऑफ मैच्योरिटी के हिसाब से, पर अच्छी आदतें आपके नशा बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं बेटा? वो आप कभी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो आपके बेहतर और बेहतर जीवन का निर्माण कर रहा होता है। आपको जिस दिन हैबिट हो जाए सुबह उठ के दौड़ने का, आपको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आज मैं जाके 1 घंटे नहीं दौड़ा, आधे घंटे वर्कआउट नहीं किया मैंने, तो मेरी ज़िंदगी से बहुत कुछ हिस्सा क्या हुआ? निकल गया। तो ये सेल्फ मोटिवेशन बेटा सच्चाई से तय होता है। किससे तय होता है? इसके लिए दुनिया भर का मोटिवेशन सुन लिया, इनकी कहानी सुन ली। अरे यार, किसी और का संघर्ष तुम्हारा संघर्ष हो सकता है क्या? यहाँ तो ऐसे ऐसे नालायक मिलते हैं कि किसी और के संघर्ष में फोटो उसका गला काट के अपना सेट कर दिए, ये मेरा संघर्ष है। ये क्या है? अच्छा, सच्चाई तो सच्चाई होती है। अब दूसरे का संघर्ष ओढ़ के आप कैसे महसूस कराएंगे कि मेरा संघर्ष है? तो आप एक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? तो डोंट बी रियल बेटा, लेट्स बी रियल। और रियल सच्चाई से होंगे आप तो पढ़ के आइए उस टॉपिक को। अब अगले दिन क्लास में आने की कमाल की ऊर्जा होगी आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आज क्या चलने वाला, मैं क्लियर हूँ। अब आप आएंगे बोर्ड पे, लाजमी सी बात है जो चीज़ शुरू हुई अगर आपको आती है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन लाजमी सी बात है 100% होगा वहाँ पे, क्योंकि वो आपको आता है और आप इंजॉय कर रहे होंगे और कूद भी रहे होंगे। बट कूदना नहीं है, ज्ञान का मतलब गंभीरता नहीं। कुछ को तो आने लगता तो थामा ही नहीं कहते, रोक नहीं मैं बताऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, आज तो पहली बार मुझे कुछ पकड़ में आया यार लाइफ में। तो मतलब लाइक नॉलेज ऑलवेज गिव यू पेशेंस एंड कंफर्ट। नॉलेज हमेशा क्या देता है आपको? गंभीरता देता है। जब ज़रूरत हो तभी बोलें। टिपिर टिपिर बोले पड़े हैं, समझ में नहीं, अरे सामने वाला समझ रहा है तुम ज्ञानी हो, क्या जरूरत है बताने की, टाइम आएगा दिखा देंगे भाई। तो सेकंड कि जैसे ही बेटा आपका वो टॉपिक चलना शुरू होगा जो आपको नहीं आता है, तो आज आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता। अभी तक तो आपको पता नहीं था कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो भी चल रहा है सब राम भरोसे हिंदुस्तान है सर, पीछे आगे। तो हम कहाँ मस्त होते हैं? आपस में मस्त हो जाते हैं उस पॉइंट, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है ना सर। अब इंटरेस्ट लेवल बढ़ा बेटा, और इस बार कॉन्सेंट्रेशन लाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बेटा 1000% हो जाए, क्योंकि ये मामला आखिरी बार का, इसको सरार या पार। आज तो सर इस चीज़ को हम क्लियर करके जाएंगे बेटा। हवा में नहीं जीना है यार, किसी की बकैती में भी नहीं जीना है कि कोई कहा नहीं ये कर देंगे, उखाड़, कुछ उखड़ता नहीं भाई। एक रेस क्वालिफाई करनी है ना, तो उसके लिए जो उठ करके सुबह नियम से जाके दौड़ रहा है भाई, उसी से निकलेगा। जो बैठ के बकैती कर रहा है उससे निकलने वाला नहीं है। कोई कह रहा कंपटीशन ऐसे, मैं तो ऐसे उड़ा देता हूँ कंपटीशन, वो गधा है 1 नंबर का, उससे कुछ नहीं होना है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि कोई कंपटीशन उड़ाई नहीं जाती है, क्वालिफाई की जाती है। उसके लिए वो ग्रेविटी, वो नॉलेज, वो आपको रेंज अपना क्या करना पड़ता है बेटा? बनाना पड़ता है। आप जानते हैं बेटा, यूपीएससी जैसा एग्जाम एक स्टैंडर्ड मार्क का होता है। क्या होता है? एक बार जो बच्चा क्रैक कर ले यूपीएससी, मैं लिखित दे सकता हूं कि जिंदगी में कभी भी यूपीएससी के एग्जाम में वो फेल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? लेकिन वो स्टैंडर्ड तपस्या है। कोई ये कहे कि वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आ जाएगा सर, तो नहीं आएगा, और जुगाड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवेलेबल है। तो बेटा यू हैविंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। हर टॉपिक को जीना शुरू करो, एंजॉय करना शुरू करो, मजे लो पूरा। और नेवर ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम इन अदर। यहाँ दूसरे में भी समस्या कम ढूंढने की कोशिश करना, खुद को तलाशना है आपको अपने अंदर मस्त होकर के। एवरी टाइम वी आर बिजी टू गेट सम नेगेटिव ऑब्जेक्ट अबाउट द पीपल। जैसे मैं आपको बताऊँ, कभी कभी कोई वीडियो जैसे रिलीज़ हुआ, जैसे एक वीडियो रिलीज़ हुआ विंग कमांडर सर का,
एक बच्चे का मॉक सेशन है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें तो सच्चाई बेटा बहुत सारी पता चलती है, अब बहुत कुछ झूठ बोला नहीं जा सकता है। जब उसको हम साइकोलॉजी टेस्टिंग पूरा का पूरा देखते हैं, इंटरव्यू पार्ट पूरा देखते हैं, उसका GTO परफॉर्मेंस पूरा का पूरा देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है एक पॉइंट तक कि इस बच्चे में स्कोप है। कभी भी आप टैलेंटेड बच्चों का इंटरव्यू देखें तो आपको एक फील भी हो जाएगा कि वाकई में इस बच्चे में रेंज है, और खुद को वहाँ जस्टिफाई करो रख करके, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ तो ऐसा है जिस वजह से वो क्या हुआ बेटा, सफल हुआ, इंटरव्यू गया। अच्छा, कुछ नकारात्मक मानसिकता लेके बैठे हुए हैं। अब एक इंटरव्यू भी आया तो कूद के आते हैं कमेंट करने। क्या करने आते हैं कि कहां से कितना नेगेटिव हम बोल दें, क्या बोल दें, जिससे उनकी अंतरात्मा को क्या मिल जाए। अच्छा, इस माध्यम से वो क्या करते हैं बेटा, केवल खुद को क्या देने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, क्या हूं, मैं बहुत काबिल इंसान हूं, सारी गलती क्या है। क्या फर्क पड़ता है, कितने दिन तुम नारा लगा लोगे इस चीज से, क्या इससे कोई जीत स्थापित होगी। इवन बहुत सारे बच्चे आपके 11th के होंगे जिनको 12th में जाना था, आज भी घर पे वो बड़े धैर्य से बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, एक अलग दुनिया बना करके अपनी, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं पढ़ने में, सामने वाला अच्छा पढ़ाता नहीं। कभी भी ध्यान रखना बेटा, ये बकवास और दोषारोपण करने वाले जिंदगी भर कुछ तो देश को ही कोस रहे हैं, बहुत खराब देश है। किसी और देश में क्या हो जाते हैं हम, पैदा हो जाते, तो मेरे लिए क्या था। और ये रोंदू जो होते ना, केवल ऑर्गेनाइजेशन को, देश को, परिवार को कोसने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। दे आर वेरी बैड पीपल बेटा, इनसे भी हमारा दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तोहमत दूसरे पे लगा के आपका भी दिमाग डाइवर्ट कर देंगे। आपको भी लगेगा हाँ यार हम तो बहुत सही इंसान है, सारी गलती किसकी, नेवर बेटा। कहा जाता है कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, हाँ, और जब दिल खोला अपना तो मुझसा बुरा ना। आप जानते हो बेटा, एवरी डे व्हेन आई स्टार्ट माई डे, व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, शायद अभी आप बेटा बहुत छोटे हैं और ज़िंदगी की जो परंपरा मैं सीखते चला आ रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊँ, तो मैं भी बेटा एक सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। किसके लिए लड़ रहा हूँ, उस सच्चाई में मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे मटेरियल बने आपके जो 100% हो, क्या हूँ। बट बेटा ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम, क्योंकि लोग न्यायी नहीं हैं, लोग सही नहीं हैं, लोग केवल बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काम कोई नहीं करना चाहता है। चैलेंजिंग है, बट कोशिश है बेटा कि उस चीज़ को हम करें। रोज की लड़ाई है कि एक टीचर जब क्लास के अंदर उतरे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्या दे, वो पढ़ के आए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। आज भी बेटा मुझे अगर एक स्पीच देनी होगी, क्या देनी होगी, आप कभी भी एक पॉइंट याद करो, कई सारे आपके जीवन में वक्ता रहे होंगे, क्या रहे होंगे। अभी क्या है कि सबको बड़ा बड़ा नाम चाहिए, सब चाहते हैं कि संदीप माहेश्वरी बन जाए, क्या बन जाए, सभी को लगता है कि विवेक बिंद्रा बन जाए। अब तो थोड़ा थोड़ा सबको लगता है कि हाँ सौरभ सर भी हम क्या करें, बन जाएं। अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रागनी उनकी सुनो आप, जो आज के 10 साल पहले उनकी स्पीच का टैगलाइन था, आज 10 साल बाद भी जब वो बोलने खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे। कोई भी चेंज उनके कंटेंट में नहीं है, कोई भी चेंज उनकी सोच में नहीं आया, उनके प्रारूप में नहीं आया। बेटा एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा, बड़ी बड़ी है। समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ मैं बेटा आपको कि आपको बहुत अपग्रेडेड होना है। क्या होना है, आप पुराना रोना रो करके आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ टू गो फॉर द बेटर प्रोस्पेक्टिव। तो एवरी डे एक टाइम टेबल तो यार आपका होना जरूरी है ब्रेन में, जिसको आप प्लान करें। और बुद्धिमत्ता के साथ सब कुछ, ब्रेन को जब्त मत करें, कंपैरिजन मत लाएं। आज मैथ पढ़ लिया बहुत हो गया, फिजिक्स डालेंगे तो दिमाग, अरे भैया 2 क्विंटलियन बाइट का कैपेसिटी इस ब्रेन का। ये 200-300 पेज की किताब जो तुम्हारी है ना, 5 करोड़ किताबें, कितनी किताबें, बाई लाइन अगर पूरे ब्रेन को इस्तेमाल कर लो तो सेव हो सकती हैं इसके अंदर। ये साला ऐसा गूगल जिसने गूगल बना दिया, ये कैसा गूगल, तुम समझ सकते हो कौन सा गूगल है ये, इस अपार क्षमता से भरा हुआ, इसका कोई तोड़ ही नहीं इस दुनिया में। और इसके अंदर की जो चिप, उसका तो कोई कैपेसिटी नहीं नाप पा रहा आज तक बैठ करके। भगवान जी ने कौन सी चिप भगवान ने डाल दी उसके अंदर, उसका मेमोरी कभी हैंग ही नहीं हो रहा है। अब हैंग होने का ड्रामा करे तो अलग चीज़ है, हैंग होती नहीं कभी है, हाँ? कभी नहीं हैंग हो रही है। बस ज़रूरत है कि इसके अंदर चीज़ें क्या की जाएं, भेजी जाएं। यहाँ दिक्कत क्या है कि हम एक फिक्टिशियस वर्जन बनाते हैं जहाँ हम डिसाइड करते हैं नहीं ये जाएगा ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ये नहीं जाएगा। सब जाएगा भाई, 10% इस्तेमाल करो तब भी जा करके 50 लाख, कितना हो जाएगा, 1% जाओ तब भी कितना होगा बेटा, 5 लाख, कितना जाएगा। और यहाँ कितनी किताब का मामला उलझा हुआ है भाई,
साला माइनस में भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये स्थिति है, आप समझ लीजिए ओवरऑल। उसके बावजूद हम डरे सहमे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? इतना बड़ा, मतलब भगवान सोचो क्या बना के भेज दिए इधर, मतलब अल्टीमेट माल है ये, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ आज तक, और सब यूनिक, मतलब किसी में कोई, इसे मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ भगवान ने सबको अलग अलग दे दी। क्या दे दी? सोचो कितना आदमी है धरती पे, क्या साला मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाया भगवान ने, किसी का मैच। और कमाल की बात, किसको इधर दिया? कहाँ दिया? इधर भी तो दे सकता था। गंजा हो के तुम लोग देखते पलट के कहाँ गया मेरा भविष्य, पीठ पे भी नहीं दिए, ने उल्टा शीशा लगा के दूसरे देख के बताओ भाई कहाँ तक पहुँचा। पेट पे भी नहीं दिए। कहाँ दिए? यहाँ क्यों दिए? ये बताने के लिए कि तुम्हारा भविष्य कहाँ है, तुम्हारे ही हाथ में है। कहाँ है? ये किसी और के हाथ में नहीं है, और इसको कोई बना नहीं सकता बेटा। आपके कर्म, आपके प्रयास इसका निर्माण कर रहे हैं, एंड एवरी डे, और हर दिन ये चीज़ हो रही है। फाइंड द हैप्पीनेस इन योर रियल वर्क बेटा। अपने वास्तविक कामों में खुशी तलाशना शुरू करो आप लोग। हमारे क्या दिक्कत है पता है बेटा? हम बहुत मोनोटोमस हैं, हम हर चीज़ को लेके उदास होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर से जब मेजर कलसी आना था, कमाल का एक्साइटमेंट, अलग तरह का आग था अंदर, उखाड़ देंगे पिताजी, आप मौका दीजिए बस। अच्छा, उसके पीछे बैकलॉग में अलग प्लानिंग चल रही होती है, जाएंगे घूमेंगे, मूवी वूवी भी देखेंगे, कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। अभी बात पिताजी से तो कह नहीं सकते, तो वहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं हम। क्या रखते हैं? अच्छा, वहाँ तक जोश नहीं खत्म हुआ, अभी देखिए जोश का लेवल क्या। आया, एडमिशन लिया, टी शर्ट पहना, बैग लिया, किताब उठाया, किताब पे पूरा पेपर चढ़ा दिया, कवर कर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास, टाइम टेबल लिखा, कमरा सेट किया, सब कुछ टनाटन। 3 दिन क्या हुआ? अब रूटीन, हाँ 3 दिन केवल। कितने भी दिन बीते हैं? अब कुछ नई तलाश चल रही है। क्या चल रही है? आखिर खुशी कहाँ है? ये सब मोह माया है। क्या है? ये तो हो जाएगा। क्या है? कुछ और चाहिए मुझे। क्या चाहिए? शांति नहीं है भाई। क्या नहीं है? शांति नहीं है जीवन में कि शांत हो के, अच्छा असल खुशी है कुछ का, तो अभी सर भी दर्द होगा। क्या दर्द होगा? सर दर्द हो रहा है। हमने कहा कितने दिन हो गया पढ़े लिखे? बोला सर ये सोचने सोचते 1 हफ्ते बीत गए, मुझे पढ़ना है। क्या करना है? और वो परंपरा नहीं बनी, हर फ्राइडे टाइम टेबल वाला, हर फ्राइडे मोहब्बत के साथ उठेंगे, एक नया संविधान लिखेंगे, और जिसका अनुसरण खुद ही नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर? और उसका उसको प्रोसेस करते हैं आज और कल के माध्यम से। किसके माध्यम से? सर खुशी। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खुशी कितनी बड़ी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खुशी लाइफ में कितनी बार आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा था, शुभम सर बैठे हुए हैं। आदमी का नेचर देखो क्या है। एक बाइक की चाहत है। किसकी चाहत है? शुभम सर को मत देखो, मुझे ही देखो, वो फोटो खींचने में मस्त है। तो एक बाइक की चाहत है, पूरा ताकत लगाया, उसके लिए बड़े बड़े प्लान बनाए, बड़े बड़े वादे दिए, बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए। फाइनली वो बाइक आ गई। क्या आ गई भाई? आ गई। अब बाइक का केयर इस लेवल पे है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना पोंछ रहा है आदमी कि आप रिम को चाट लें, एक धूल का कण नहीं मिलेगा। मतलब ये लेवल मेंटेन रखा है भाई उसने, पूरा ताकत लगा दिया। 3 महीने। कितने महीने? हर चीज़ का डेडलाइन मैं तो लिख के दे सकता हूँ। कोई मुझसे पेपर पूछ ले, और हर खुशी जो तुम्हारी ज़िंदगी की है उसका सब मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। ये वाला हैप्पीनेस कितने दिन रहेगा? इतने दिन। ये वाला कितने दिन रहेगा? इतने दिन। फिर इसके बाद इसका अलग प्रारूप शुरू होगा। अब हालत ये भाई साहब 3 महीने बाद कि कपड़ा केवल उतनी दूर मारता है सीट पे जितनी दूर वो स्वयं बैठता है। और पीछे जो बैठेगा खुद मार लेगा साला। मैंने ठेका ले रखा है क्या इस चीज़ का? ओवरऑल मतलब खुशी की तलाश ही अलग है ज़िंदगी में लोगों की। अच्छा, इस चक्कर में फुल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसको असल में ये नहीं पता है कि जब तक वो अपने पास जो चीज़ें उनकी कदर नहीं करेगा, खुशी बाहर नहीं तलाशी जाती है। रिश्तों का हाल ये हो गया। ये तो मैं सामान को लेके बता रहा था। रिश्ते में क्यूरियोसिटी कब तक है? वो तो मैंने एक लाइन इसके लिए लिख भी दी। जैसे ही किसी चीज़ की प्राप्ति, सुख की समाप्ति। यही जीवन का हमारा क्या बन चुका है बेटा? प्रारूप बन चुका है। बंद करिए ये। खुशी हर उस चीज़ में है जो आपके पास है। कुछ तो इतने नालायक हैं कि अपने माँ बाप से भी नाखुश हैं।
समझ में नहीं आ रहा क्या कर दें सर हम। अच्छा, नाखुश भी हैं, दुखी भी हैं, और उन्हीं से खुशी भी है इसकी। पता है, आप उसी व्यक्ति से रोज लड़ रहे होते हैं बेटा जिसको आप प्यार करते हैं, जिसकी आप कदर करते हैं, बट उन्हीं से आप लड़ लेते हैं, ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, उन्हीं से आप झूठ बोल देते हैं। वो अंदर अंदर आपको कचोटता है, अंदर अंदर आपको खोखला बनाता है। और जबकि असल बात यह है कि उन्हीं की बात सही है और वही बात तुमको माननी है, बट उसके बावजूद हमें हरमपन करने में पीछे हटते नहीं है। स्टॉप ऑल द नॉनसेंस, बी जेन्युइन। थोड़ा सा बेटा आप सुलझा हुआ आप लोगों को बनना पड़ेगा। जिस जर्नी में आप लोग बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं ना बेटा, ऑफिसर बनना जो एक परंपरा है, जिसको देख के, जिसकी लाइफस्टाइल देख के आप इंप्रेस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उस एनर्जी को देख के, उस एटीट्यूड को देख करके, आपको क्या लगता है कि उसको कोई लुल्ला आदमी पाएगा? उसको कौन पाएगा? जो उतने ही एफर्ट्स क्या कर रहा होगा, अपने इस जीवन में तय कर रहा होगा, तभी तो जाके बेटा उस लाइफ को वो गेन कर पाएगा। किसका अधिकार है, आप मुझे बताइए, किसका अधिकार बनता है? उसका अधिकार बनता है उस चीज को पाने का जो उस तरीके से ही जीवन को क्या कर रहा हो, जी रहा हो। तो ये प्रश्न तो स्वयं से है आपका कि क्या आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या वो डिसिप्लिन आप में है, क्या वो ऑनेस्टी आप में है। सारे प्रश्न आपसे। ये बड़े बड़े OLQs पढ़ लेने से कि कल को हम 15 OLQs की सर स्पेलिंग याद कर लेंगे, ये एक एहसास है भाई। ये क्या है? एक एहसास है। एक छोटी सी एक्टिविटी, जीडी जैसी एक्टिविटी में जब आप बैठते हो ना बेटा, आपका पूरा पूरा कैरेक्टर निकल के बाहर आता है, दिखाई देता है। इनिशिएटिव चिल्लाने वाली चीज नहीं है, वो लेनी पड़ती है। और इनिशिएटिव बकवास की चीज नहीं है, वो कंटेंटफुल तरीके से लेनी पड़ती है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप बताने की चीज नहीं है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप दिखता है तुम में है कि नहीं है। कॉपरेशन तुम में दिखता है, तुमको गजल गाने का जरूरत नहीं। अंदर से आदमी है नीच और बात करता है बड़े बड़े किसकी, कॉपरेशन की। नहीं, ओरिजिनल चलता है यार, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। ये रियल हीरो वाला काम नहीं है, ये रियल हीरो वाला काम है भाई। तो हर चीज के लिए ओरिजिनल होना पड़ेगा। और इस ओरिजिनलिटी को सीखने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति की जरूरत नहीं है, एक अच्छा, सुलझा, बेहतर इंसान बनने की जरूरत है। जिस दिन वो एहसास आ गया अंदर से, सब बेहतर हो जाएगा। और सिंपल जो आज की रूटीन है, वेल डिसिप्लिन जीना है, जहां एहसास हो, जज्बा हो कि मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूं और आपको अपनी ही जिंदगी खुद अपने हाथ से संभालनी है बेटा, कोई और संभालने नहीं आएगा। इस डायलॉग को तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। और किसी को रोज मत देखा करो, किसी को रोज देखने से आप नहीं सुधर जाओगे। खुद को देख लो एक दिन बैठ करके, और जो बनना है उसको देख लो एक दिन बैठ करके, सब समझ में आ जाएगा कि आप क्या एफर्ट्स जिंदगी के कर रहे हैं। तो जो वो तपस्या कर रहा है ना, मैंने कहा ना बेटा कि त्याग का प्रदर्शन मत करो। यहाँ त्याग का प्रदर्शन बहुत होता है। अगर एक दिन उठ गए हैं सबको जाग बता के आएंगे, हम तो 4 बजे उठे थे, तुम कितने उठे थे? अच्छा, सामने वाला इंटरेस्टेड भी नहीं है। हम तो रोज 4 बजे उठते हैं, सबको बता के आया, फिर बैठा। अब अगले दिन 6 बजे तक सोया हुआ है, अब लोग उसके सामने हैं, उठ ही जाते हैं। कभी कभी गड़बड़ा जाता तो क्या कह रहे हैं। तो मतलब एवरी टाइम पीपल आर ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ। अच्छा भाई, किसने तुमसे पूछा, किसको दिखाने गए हो, किसके लिए कर रहे हो ये सब? स्टॉप ऑल द थिंग, बी नेचुरल बेटा। खुद से अच्छा इंसान बनते हैं, बढ़िया बनते हैं, अपना काम करते हैं। मुझे खुद को फिट रखना है बेटा, इसलिए थोड़ी किसी को दिखाना है। मुझे इनर हैप्पीनेस मिलती है इससे। क्या मिलती है? मुझे पढ़ना है। शायद आज की भी जो सिचुएशन है बेटा, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 4 to 5 आवर्स पढ़ूँ। मैं क्या पढ़ूँ? पढ़ने से ही तो जिंदगी में कुछ सीख पाएंगे। क्या अपने आप चमत्कार होता है कहीं से? क्या अब आप ये सोचें कि बैठे बैठे आपका बॉडी जो है जॉन अब्राहम का बन जाए तो संभव है क्या? लेकिन ये सोचने वाले 95% लोग हैं। कितने लोग हैं? हमारी ये बॉडी बन जाएगी और 2 दिन कहते हैं रेगुलर कहीं होने के लिए, तो तीसरे दिन ठंडी है, आज पैर बहुत दर्द कर रहा है। अरे उस पेन से आगे बढ़ोगे तभी ज़िंदगी में क्या करोगे बेटा? जीतोगे। रोज़ एक नई सिचुएशन आएगी यार। कभी बारिश होगी, कभी बहुत तेज ठंडी हो जाएगी, कभी इतनी गर्मी होगी, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां विषम आती रहेंगी। अब यह है कि उनका बहाना बना करके आप लाइफ में अपने को एंजॉय कराना चाहते हैं, या उन विषम परिस्थितियों में भी खुद को सस्टेन करके बेटा आप लाइफ को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगले 5-6 महीने बहुत कमाल के हैं बच्चा। करियर प्रायोरिटी मैंने बता दी होगी। मैं केवल कमीशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटर के बाद जैसे ही आप निकलते हैं बेटा, आपके पास नॉन कमीशन के भी 10 अपॉर्चुनिटी। कितनी अपॉर्चुनिटी? एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के तौर पे जो है वो इंटर कर जाती हैं। तो 16 अपॉर्चुनिटी। आप देश के सबसे बेहतर इंडस्ट्री के लिए बेटा प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। सबसे सिक्योर करियर ऑप्शन है। लेकिन एक बात बहुत सच्ची दिल से बता देता हूँ बेटा आपको
कि ये सच्चा और आसान और सबसे परफेक्ट और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला जो 10+2 पे करियर है ना यार, ये सारी की सारी एंट्री के लिए ऑनेस्ट पैरामीटर मांगेगा। क्या मांगेगा? फिजिकल डायलॉग से नहीं होगा, आपको रेस करनी पड़ेगी। और होश में आना चाहते हो, अगर पर्दा आंखों पे लगा हो तो एक दिन चले जाओ, एक सर्किल 400 मीटर की दौड़ के दिखा दो लगातार, समझ में सारा जवाब क्या होगा। अब क्या ड्रामा करना, हाँ सर हम दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ पाएंगे बताइए। अच्छा सामने वाला भी है, दौड़ तो आप लेंगे ही, प्रयास करिए बेटा आप। जी सर हो गया, आज का काम खत्म, यही तो चाहिए था मुझे। हाँ तो पीपल आर लाइक दिस एंड द सोसाइटी में भी लोग ऐसा ही हैं, जो सच्चाई ना बता के आपको क्या करते हैं बेटा, डोंट लाइक दैट, डोंट आस्क एवरी टाइम टू। सारा प्रश्न इधर से करो, अपने से सारा जवाब आपको मिलेगा। आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितना वर्कआउट करते हो, कितना पढ़ते हो, क्या ड्रामा कर रहे हो। सर हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है आप बताएं। अरे बेटा तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्या तुम स्टार हो? अच्छा ये आदमी समझ ना पाया हमको। हाँ तो ये जोन है। तो डोंट आस्क एवरी टाइम विद अदर, दूसरों से आज से नहीं पूछना है बेटा, एवरी आंसर इज योर। हर महीने का टेस्ट आपके रियल पोटेंशियल आपके सामने लाके रख देगा। अब 2 रास्ते हैं, उसको देख के इग्नोर करो, जैसा कि लोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इतने नालायक हैं कि यूपीएससी के एग्जाम दिया, पूछे भैया कैसा हुआ, बढ़िया हुआ है, क्या रिजल्ट आएगा देखेंगे, पेपर ठीक रहा, ठीक ही हुआ है। क्या है भाई ये, तू एक लाइन में साफ साफ बोल नहीं पा रहा है। और जबकि नालायक तेरे को सब पता है कि मैं दिल से मार के आया हूँ, क्योंकि दिमाग में तो लगान था। तो सर मैं क्या करता, कुछ था ही नहीं सर एक्चुअल में, मैं तो हैंग आउट था सर वहाँ पे पूरी तरह से, जो भी कमांड देता था सीधा रेड बजर आता था, कुछ नहीं है। हाँ तुमने साल 6 महीने केवल एक्टिंग की है बेटा, क्या की है, और वो पढ़ाई की एक्टिंग तुमने की, वो नालायक वो भी अच्छे से नहीं कर पाया। हाँ तो वो तो सब पता है ओवरऑल, नहीं पूछ रहा है। इतने हैं, रिजल्ट करीब है, रिजल्ट आया सामने, फेल हो गया, पेपर ठीक नहीं था। इस बार जो है पेपर क्या होगा, सही होगा। हाँ मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जितने असफल हैं उनके पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट जो होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है और बड़ा मजे में रहते हैं उसी से। अच्छा सच बात क्या थी बेटा, और कमाल की बात ये ड्रामा करते करते 6 महीने बीत गए, अगला एग्जाम आ गया, इस बार ठीक ही होगा, क्योंकि नालायक ने पढ़ा ही नहीं, केवल एग्जाम डेट पूछा और कहानी बताता रहा। क्योंकि सच ये था बेटा कि जिस दिन वो पेपर दे रहा था, अगर उसने भी सच्चाई से उस दिन कबूल लिया होता कि वाकई में मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तभी तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। असल बात है कि ये सवाल मैंने कभी ज़िंदगी में लगाई ही नहीं। असल बात ये है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं। असल बात है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने कभी देखना ही नहीं चाहा। असल बात ये है कि जो वर्ड पावर सामने रखा है ना, हमारी तो बात छोड़, हमारे पिताजी भी नहीं देखे इसको। तो ये जो सिचुएशन है सच्चाई वाली ना, जिस दिन ये कबूल ली जाए, क्या कर ली जाए, द नेक्स्ट डे स्टार्ट बेटर डूइंग हार्ड वर्क। अब तुम इसके लिए यार किसी से भी पूछते रहो, कोई सच्चाई बता पाएगा क्या? तो नेवर बिलीव इन दैट, कभी मत बनिए। इवन हमारी भी फ्रेटर्निटी में जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो आते उसमें बताते हैं, हाँ बेटा सब करा देंगे, उड़ा देंगे तुमको, ऐसे ऐसे सवाल बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। अच्छा तो यूपीएससी वाले आपको उठा ले जाते हैं अभी तक, यहाँ कैसे घूम रहे हैं मार्केट में आप? बेटा केवल 500 क्वेश्चन दूंगा, क्या दूंगा, गेम डन। अब कब वो 500 आएगा भगवान, इस चक्कर में जो आज आ रहा है उसको भी लेने को तैयार, क्योंकि कौन सा आएगा, वो 500 स्पेशल आएगा। अच्छा इस चक्कर में बच्चा भी टीचर को एकदम चापलूसी कर रहा है खड़ा हो गए, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, आप क्या पढ़ाते हैं सर, समझ में हमको कुछ आता नहीं लेकिन सर पढ़ाते आप बहुत अच्छा है सर। हाँ क्योंकि हमको क्या चाहिए, 500 चाहिए। क्या चाहिए, फौजी बच्चे हो, सच बोलना सीखो। क्या बोलना सीखो बेटा, कॉन्सेप्ट का कोई जुगाड़ इस दुनिया में बेटा। तो जब भी 500 क्वेश्चन की बात आए तो एक सीधा जवाब होना चाहिए। 500 तो सर हम देख लेंगे, अभी जो सामने ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उस 500 की हमें चिंता बिल्कुल नहीं है, हमें चिंता है कि जो टॉपिक मेरे सामने है ये मुझे आता है कि नहीं आता। ये बड़ा प्रश्न है मेरे लिए सर, और इसके लिए मैं जान लगाना चाहता हूँ। अधिकार से बेटा डाउट काउंटर मांगो, आपको राइट है उस चीज़ का। अधिकार से आप क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की बात करो, इसमें कोई शर्माने वाला विषय नहीं है। एंड वी फील प्राउड कि बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट बेटा आप अपनी बात रखने में सही हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आई गिव माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फॉर एनी सिचुएशन, प्लीज़ शेयर करिए।
and I'll take a strong action. Always like a brother, always like a friend with you. But सही बात पे, किस पे? गलत बात पे। मैं तोहमत ऐसी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता जो गलत हो। हाँ, लेकिन सही बात है तो फिर मैं आपके साथ डट के खड़ा हूँ, बिकॉज आई डोंट टॉलरेट, फिर उसको टॉलरेट नहीं करना। और ऐसा नहीं, लगातार फीडबैक्स मैं मंगाता रहता हूँ, उसके अनुसार चीज़ों पे हम काम भी करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश। नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं नहीं कहता कि हम परफेक्ट है, भगवान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हम भी सीख रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप घर में हो, आप परिवार में हो, यहाँ ये चीज़ महसूस करने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी बातों को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाएगा। लेकिन फिर से सही बात, क्या बार मैं पॉइंट कर रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब मैच्योरिटी के साथ, कहते हैं ना एक इंटेलिजेंट डिलिजेंट बच्चा बोलता है, जब बात ना उसकी बात सुननी पड़ती है, यार कुछ तो ये पॉइंट रख रहा है जो सही है, इसकी बात सुननी पड़ेगी और इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर भविष्य का मामला है। तो बिल्कुल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बेटा। बी पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ बढ़िया ढंग से यार। बहुत खूबसूरत टाइम है, कोई निराशा का विषय नहीं। आप इस देश के करोड़ों छात्र से बेहतर हैं, क्योंकि आप इस क्लास में हैं, क्योंकि आज भी वो घर पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बेटा? आप उनसे कुछ बेहतर कर रहे हैं, बट इस कुछ बेहतर को आपको बहुत बेहतर में कन्वर्ट करना है। और बहुत बेहतर किस दम पे आएगा बेटा? सच्चाई के दम पे आएगा। किसके दम पे आएगा? आप जो भी करेंगे सही करेंगे। क्या करेंगे सर? हम फ्रॉड में नहीं जिएंगे सर, हम इमेजिनेशन में जीने वाले लोग नहीं सर, वी आर अ ट्रुथ पीपल। और ऐसा समझो एक बात ध्यान से, कि जैसे इस क्लास में ही मैं बैठा हूँ, अभी आके इधर बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कितनों को तो नींद आ रही होगी। देखो संजोग देखो क्या है कि साला कब तक पकाएगा खड़ा करके, पिछले आधा घंटा से पकाए, कुछ नया बात नहीं बता रहा सच्चाई। कौन सच्चाई बैठे तो हाँ, मतलब अपना अपना क्या चलता रहता है, जोन है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ बेटा कि ऐसे ही लोग तुम्हारे चारों ओर भी होंगे। क्या होंगे? जो तुम्हें हमेशा, और तुमको बताएं तो गलत चीज़ों में खींचने वाली संगत ज़्यादा है। अच्छी संगत बनाना, क्या बनाना बेटा? मैं चाहता हूँ सब अच्छे बने, मैं कहाँ चाहता हूँ कोई अच्छा ना बने यार। शायद यही क्लास है जिसमें आप सब बैठे हुए हैं। हम साल भर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ के रिज़ल्ट अच्छे होंगे, कुछ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे। क्या कोई परिस्थिति में चेंज है? सेम टू सेम है, यही रूम है, यही पंखा, यही लाइट, यही हम सब कुछ वही है। कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। बस केवल प्रॉब्लम किसका है? माइंड का है। वो एक्सेप्टेंस को रेडी नहीं, वो मानता मैं ब्रह्मा। जैसे वो था ना हिरण्याक्ष, दिमाग लगाया जब ब्रह्मा जी ने उसको बोला, लगाया तगड़ा दिमाग, बोला एक के वचन नहीं मांग सकते हो अमर, बाकी तुम कुछ भी, लगाए इस पर दिमाग। ना हमको नर मार पाए ना जानवर। अच्छा, न घर के अंदर न घर के न दिन हो ना अस्त्र हो ना, लगाए बुद्धि जितना उसका है। और सारा बुद्धि क्या हो गया बेटा? फिर उसको मारने आए नरसिंह अवतार। न मनुष्य थे ना जानवर। मारा किससे? नाखून से, ना अस्त्र से ना शस्त्र। मारा कहाँ बैठा के? घर की डेहरी पे, न अंदर न बाहर। कब मारा? न दिन न रात। कब मारा? जाके शाम को मारा। और कहा था कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं ना मारा जाऊं। मतलब कहाँ लेके मारा? गोद में लेके मार दिया। तो बेटा जुगाड़ जो है ना, ज़्यादा चलता उलता उसका कॉट जो है निकल आता है। ज़्यादा बुद्धि लगाने वाले हमेशा बर्बाद हुए हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, कभी कभी बेटा इस दिमाग को शांत छोड़ना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? सुन भी लेना चाहिए कि कोई कह रहा है तो मेरे हित में कह रहा होगा। दिमाग लगाया दुर्योधन। दिमाग कौन लगाया? भगवान कृष्ण सो रहे थे, गया सर के पास चढ़ के बैठ गया। क्या साला उठा तो ही बताते हैं। अर्जुन आए, भाई थोड़ा शिष्टाचार था तो पैर के पास बैठ गए। अब लाजमी सी बात है, अगर आदमी ऐसे लेटा है, आंख खुलेगी तो पहले कौन दिखेगा? तो मतलब कहते हैं कहीं कुछ मांगने गए हो, सीखने गए हो, तो भैया सर पे मत चढ़ जाओ। क्या आप उसी का अंटा चढ़ सिखाओ तो जाने हाँ, तो फिर तो वो सिखा ही देगा तुमको। हाँ, तो ज्ञान बहुत झुक के मिलता है बेटा। सामने बेटा नजर खोले, जब तक उनसे बात करते टोक पड़ा पीछे, हम पहले आए थे, कहाँ हो? अच्छा यहाँ हो, कोई बात नहीं। वो सब सभ्य आदमी थे तो समझते थे कैसा करने का जरूरत। ऑप्शन रखा तुरंत सामने कि एक तरफ महान गांडवी सेना है जिसको मैंने ट्रेंड किया है, जिसको मैंने तैयार किया, एक तरफ मैं निहत्था, नाश्ता उठाऊंगा ना, लगाई बुद्धि। गजब, इतनी बड़ी सेना, ये बकलोल आदमी कह रहा है कि अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, इसको लेने का जरूरत नहीं है। लगाया बुद्धि बेटा, और फिर अंत में क्या हुआ? विनाश हुआ। क्या हुआ? पूछो क्यों बेटा विनाश हुआ? क्योंकि उस गधे को पता ही नहीं चला कि उतनी बड़ी सेना बनाया कौन?
उसके जैसी वो कई सेना बना सकता है, इतना पराक्रम, इतना ताकत और इतनी सोच है। तो उस आदमी को उसने खो दिया एक्चुअली लाइफ में। किस वजह से बेटा? अब बुद्धि के एग्जाम्पल ना शुरू करो, नहीं तो लाइन्स में बताता चला जाऊंगा। और जहाँ जहाँ ज़्यादा बुद्धि लगी वहाँ क्या हुआ है बेटा? विनाश हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी बुद्धि कम लगाना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना चाहिए कि नहीं यार अभी कुछ सर समझा रहे हैं, इसको ऑप्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। सुबह 5 बजे उठना है, डेली वर्कआउट करने के लिए जाना है, हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 घंटे का स्लॉट निकालना है डेली, उसमें पढ़ना है, जो आगे के टॉपिक हैं जो पढ़ाए गए उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मेंस स्टैंडर्ड के, एनडीए स्टैंडर्ड के, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सबके नोट्स तैयार करने काम करना है। अब इसका मुझसे जुगाड़ पूछने आओगे तो भाई मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। पूरी ज़िंदगी मैं कभी पैतरे नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही साफ भाषा में स्ट्रेट अवे आके बोल दूंगा। और एक बात तो जान लो यार, तुम्हें सफल होना है कि तुम्हें असफल होना है सब तुमको पता है। बाकी ढकोसला ड्रामाबाजी तो चलता रहेगा, दिखावा क्या होगा, चलता रहेगा। बट रियलिटी इज ऑल अबाउट रियलिटी। व्हेन द स्टूडेंट कम, सर मेजर कल से ज्वाइन कर लिए सर, अरे घंटा सेलेक्ट हो जाओगे तुम? सेलेक्ट वो होगा बेटा जो मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक आके अपना काम करेगा और जितनी ईमानदारी से जाके जो बच्चा काम करेगा वही क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। वो क्यों सफल हो जाएगा जो मेहनत ही नहीं कर रहा है? क्या पेपर देने टीचर जाएगा क्या? उस 3 घंटे में पराक्रम कौन दिखाने वाला है? आप दिखाने वाले हैं। तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि somebody else come to make you crack the examination? It's your potential and reality, you will crack the examination. तो ज़्यादा बुद्धि लगाने का ज़रूरत नहीं है। और लाइफ में जो है अच्छे लोगों की संगत, न कभी शकुनी की संगत होनी चाहिए, न कभी मंथरा की संगत होनी चाहिए। क्योंकि दोनों कान में लगातार क्या करते हैं? जहर फूंकते हैं। क्या फूंकते हैं? जैसे एक आध बैठे होंगे इसमें मंथरा शकुनी में। क्या बता रहे को समझ में आ रहा तुमको? हमको तो नहीं यार। तो वो भी डिस्टर्ब हो, मुझे तो आ रहा था अभी तक, अलग ही कह रहा तो वाकई नहीं आ रहा है कुछ समझ में। पीपल बिकम लाइक दैट। तो एक ने महाभारत खड़ी कर दी और एक ने क्या रच दिया? रामायण। तब समझ लो तुमको रामायण करवानी है अपनी ज़िंदगी की कि महाभारत, या शांति के साथ जी के कुछ बनना है। तो हैव गुड कंपनी ऑलवेज। हमेशा बेटा अच्छी संगत रखो, एक ऐसे व्यक्ति की संगत रखो जो आपसे ज़्यादा उत्साही हो। मैं कभी कभी मेरे से पूछते हैं सर व्हाट यू थिंक कि व्हाट इज़ द रियल थिंग बिहाइंड यू, बिकॉज ऑफ दैट यू ऑलवेज फील मोटिवेटेड। एवरी टाइम आई फील मोटिवेटेड। तो मैंने हर चीज़ का जुगाड़ बना रखा है भाई। क्या बना रखा है? मैंने जो सुबह मेरे साथ वॉक करने वाला आदमी है उसको मैंने रख रखा है। मतलब रख नहीं रखा है, संगत बना रखी है, तो रखा ही है समझो। वो आदमी बाढ़ आ जाए खड़ा मिलेगा सर, मतलब कुछ भी स्थिति हो जाए तो उसके डर के मारे। मैं आई एम टेलिंग माय, तुम्हें क्या लगता है कोई सुपरमैन है क्या ज़िंदगी में? कोई सुपरमैन नहीं, हम सब इंसान है बेटा, रोज़ टूटते हैं। रोज़ सुबह ऐसा होता है हे भगवान काश 10 मिनट और सो लेते हैं। तब तक उसकी शक्ल याद आती है, अरे भाई तो खड़ा होगा वहाँ पे, जाएंगे तो ऐसा घूरेगा जैसे मैंने क्राइम कर दिया। अच्छा होता क्या है कि गुरु इज़ ऑलवेज गुरु, भले आप गुरु हों बट गुरु इज़ ऑलवेज, तो उसके सामने डर लगता है। और वो आपका गुरु आपके टाइम से पहले आके बैठा हो तो आप सोचिए कितना बेशरम फीलिंग आती है अंदर से ओवरऑल। तो आदमी शर्म के मारे उठता है, चलो नहीं तो क्या हो जाएगा, कितना गंदा फील आता है। व्हेन आई गो फॉर द वर्कआउट, मैं जिम में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा आदमी रख रखा है मैंने, वो भी पागल आदमी है बिल्कुल। जिम ना मिले तो समझ लो खाना नहीं खाएगा दिन भर वो आदमी। मुझे जिम चाहिए। कहाँ पैदा हुए? जिम में। क्या करते हो? जिम करता हूँ। कहाँ जाना है? जिम जाना है। भविष्य का प्लान क्या है? आगे भी जिम का ही सोच रहा हूँ। मतलब ही लिव इन जिम। तो विल कनेक्ट विद दैट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बेटा, क्रिएट सच अ कंपनी। मैं नेगेटिव पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे लोग हैं। एक ऐसा दोस्त बनाओ यार ना जो आपसे ज़्यादा जज्बा रखता हो उस लक्ष्य को पाने का, जिस लक्ष्य को आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तय करना चाहते हैं। ही विल मोटिवेट यू बेटा, ही विल टेक यू ऑन द राइट प्लेस। जब आप सो रहे होंगे तो आपको जगाएगा नहीं यार 1 घंटे और। जानते हैं बेटा हमारा दिक्कत क्या है कि एक कंफर्ट जोन में हम जीते हैं। किसमें जीते हैं? जब हमारा ब्रेन कहता है बस, क्या कहता है, तब वहाँ चाहिए होता है यार जो आके आपको क्या करे, बस अभी बस नहीं यार, थोड़ा और। क्या करते हैं बेटा? ये जो थोड़ा और की लड़ाई है ये आपको किसी और से मिलेगी, किसी अपने आप से मिलने वाली नहीं। क्रिएट सच अ कंपनी जो आपको ताकत दे कि आप, हाँ मन बहक रहा है, घूमने का मन कर रहा है तो आपको रोके नहीं यार, ये 2 चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं फिर चलते हैं। मुझे लगता है कि हर चीज़ को बुरे दृष्टिकोण से मत देखें आप, चीज़ों को सही दृष्टिकोण से भी देख के चलाएं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाइए,
छोटे छोटे टारगेट बनाइए और एंजॉय करिए, यही ज़िंदगी का क्या है बेटा, मज़ा। और पढ़ाई से खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है यार, मतलब यू आर इन द बेस्ट थिंग, यू आर द लकी एंड द लवेबल पीपल। आज मैं बहुत मिस करता हूँ, आज भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं 10-12 घंटे पढूँ, क्या पढूँ, मुझे पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, मुझे मज़ा आता है, एक अलग दुनिया, अलग समाज समझ में आता है, पढ़ता जाता हूँ, एग्जाम्पल देखता जाता हूँ, चीज़ों को विजुलाइज करता जाता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है यार, कितनी कमाल की चीज़ है। ऐसे ही कभी चाइल्डहुड में मैथ लगाने में इतना मज़ा, इतना फीलिंग आता था, ये भी होगा, इसमें ये लगा सकते हैं, इसमें ये जो क्रिएटिविटी है ना एंजॉय करने वाली, यही आपकी जीत है। वंस यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट ना बेटा, बड़ी से बड़ी कंपटीशन यूँ दिखाई देगी आपको यार, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्रैक करके दिखाएंगे। तो आज से शुरू करिए एक नए टाइम टेबल की, और ये टाइम टेबल कागज़ के टुकड़ों पे मत बनाना, ये टाइम टेबल बेटा यहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, यहाँ सेव कर दो, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं यार, ब्रेन का इतना बड़ा कमांड होता है। क्योंकि मेरे से बोलते हैं लोग कि सर ऐसा होता है, बिल्कुल आप ब्रेन को एक बार, लेकिन सच्चे दिल से, क्या होता है, जैसे सच्चे दिल से किसी को सोचो तो भी आपके विषय में क्या करता है, लेकिन आजकल उतना सच्चे दिल से सोचने की ताकत रही नहीं सर, अब बड़ा काल्पनिक दिल हो गया, अगले ही मिनट दूसरे को सोच लेता है। अब एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो दिक्कत तो होएगी, तो फिर वो कहाँ मिलेगा इमोशन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी ओरिजिनल। तो सच्चे दिल से अगर आप सोच के सो जाओगे मेरे को 5 बजे उठना है, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन आपको उठा के क्या करेगा बेटा। भगवान ने हमको संपूर्ण बनाया था, ये तो हमने रिसोर्सेज बनाए, चीज़ों को बनाया अपने को जीने के लिए, बट अभी भी आपकी ताकत असीमित है, उसको महसूस करिए, लगिए। अगले 5-6 महीने बेटा बहुत कमाल के, उन्हें जम के पढ़ो, 1 घंटे पहले आ जाओ कैंपस में, डाउट काउंटर पर रगड़ दो एकदम सर लोगों को पकड़ के, सर ये नहीं आ रहा है, शर्माओ मत। मैं मानता हूँ बेटा क्लास में कभी कोई दिक्कत होती है कि हम नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग बैठे हैं तो हम अकेले ना ठेका लिए पूछने का सारा, तो यू हैव ऑप्शंस, यू कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आप आइए वहाँ अपनी इंडिविजुअल, और शर्माओ मत यार, एक्सेप्ट करो। कमज़ोर होना है तो इसमें क्राइम है क्या, कोई कमज़ोर है तभी तो आए सर, बहुत तेजू होते थे यहाँ आने की जरूरत क्या थी, हमको वहीं पढ़ लिए होते सारा बैठ करके। इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, उसको आइए खुल के पूछिए, मामला खत्म करिए। और तभी तक वो डिफिकल्ट है बेटा जब तक उसके लिए आपने प्रयास सच्चे दिल से नहीं किया। वंस यू ट्राइड थिंग्स आर सॉर्ट आउट, सब खत्म होता जाएगा, सारी समस्या खत्म होती जाएगी, और ऐसे सामने लक्ष्य आएगा, खटाक से मारोगे एक बार में, मामला क्या क्लियर। एंड दैट द प्राउड फीलिंग विल कम टू योर पेरेंट बेटा, तब सफल होगा आपके पेरेंट का रिस्पेक्ट, विश्वास जो उन्होंने आपके प्रति दिखाया, और आप भी वो चीज़ उनको रिटर्न गिफ्ट की तरह दे पाएंगे। पिताजी अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया उस 10th स्टैंडर्ड के बाद, उस 11th स्टैंडर्ड के बाद, तो हमने भी आपको निराश होने का कोई मौका नहीं दिया। और आज निराशा है क्योंकि पूरा देश का बच्चा, जितना भी हमारा बोर्ड का बच्चा है, चाहे वो 11th का 12th का, घर पे बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है वो। और टाइम क्या होता जा रहा है बेटा, क्या कत्लेआम होगा बोर्ड एग्जाम में आपको पता है, आप सोच नहीं सकते हैं। विजुलाइज करेंगे तो आपको घबराहट होगी। अभी लोगों को लग रहा है मजाक, ये फिल्म चल रही है, ये फिल्म नहीं है, रियल ज़िंदगी फरवरी मार्च में गिरने वाली है, तब होश में आएगा दिमाग, अब कैसे पढ़ें। इमेजिनेशन से टॉपिक नहीं क्लियर हो जाएंगे, इमेजिनेशन से एग्ज़ाम आप नहीं क्रैक कर जाएंगे, वो रियल एफर्ट है। और एक दिन में आप 33 टॉपिक क्लियर नहीं कर लेंगे, 1 महीने में क्लियर नहीं कर लेंगे। अगर ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जीने की कोशिश कर रहा है कि सर हम एक ही दिन में 1 महीने खाना खा लेंगे, तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है वो। 1 महीने में कोई खाना नहीं आने वाला बेटा। ये सतत प्रयास ही आपको धीरे धीरे क्या बना देगा, मजबूत। एक तो हमको मिला, कहा सर अभी भी हमको फोबिया है। हमको किस चीज़ का भाई? कहा सर हमको लगा इंटर का मैथ का पेपर हमको फिर देना पड़ेगा। हम कहे तुम अभी कर क्या रहे हो? बोला सर अभी लाइफ में सेटल हूँ। क्या हूँ? तो हमने कहा ये फोबिया तुमको आता क्यों है? तो कहा सर कभी कभी मेरे सोता रहता हूँ तो मैं नींद से जग जाता हूँ, मुझे नेक्स्ट डे जाके मैथ का पेपर देना है। हमने कहा इतना फोबिया तुमको है क्यों? कहा सर पढ़ा ही नहीं था मैं। हाँ तो वो डर मेरे को अंदर तक क्या है, आज तक कचोट रहा है, कहीं मेरा पेपर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग ट्रूथ। ऐसा फीलिंग आएगा, एग्जाम ऐसा फोबिया होता है, वो डराता है आपको अंदर अंदर। अगर आपने क्रमबद्ध उसके लिए प्रयास ईमानदारी से नहीं किया है तो जुगाड़ नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो चलिए बिल्कुल दम लगा के लग जाइए और खुशी लाइए चेहरे पर, मस्त रहा करो, हमेशा टेंशन नहीं लेना है। टारगेट बनाए कि इतना सर पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ेंगे सर, बिंदास हंसो, खूब मुस्कुराओ, टेंशन नहीं लेने का। लाइफ के आप सही प्रारूप पे हैं, सबसे सही गोल आपका है बच्चा, सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट आपका है, बहुत बुद्धिमान हैं, यहाँ तक आप सबसे विशेष हैं। बट आगे की जर्नी आपको विशेष केवल इस बात पे बनाएगी बेटा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट और अपने गोल को तय करने में क्या हो पाएंगे बेटा, कामयाब हो पाएंगे। यही समाज, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है देश के हर यंगस्टर के लिए जो ये सोचता है कि भाई 10+2 के बाद ही करियर क्या होता है, शुरू होता है। आप उनके लिए एक मिसाल बन के दिखाओ, नहीं तो प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। आज हालात हैं, हम चले जाएं गांव स्तर पे या कहीं भी चले जाएं बेटा, इंटर कॉलेजेस की स्थिति खराब है, टीचर्स आते नहीं पढ़ाने, गवर्नमेंट वाले, नहीं कहना चाहिए बट ये सच है। केवल नकल के भरोसे
लोगों का करियर क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। बट यार कंपटीशन में जब आएगा तब कुछ ऑप्शन रह जाएगा बेटा, नहीं रह जाएगा। वही बच्चे खोखले होते चले जाते हैं और अंत में वो करियर की जो रेस है उसमें क्या आते हैं, वो हार जाते हैं ओवरऑल। तो मुझे लगता है यार कि हम एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं देश के लिए कि देखो हमने निकला, हमने निर्णय लिया, हमने पढ़ा और जम के हमने प्रयास किया और आज हम क्या है बेटा, सफल हैं, हम सबसे अलग हैं। नहीं तो हम हंसी के पात्र रह जाएंगे और कुछ रहे हुए नहीं जाएगा। तो बेटा अगर यहाँ तक आपने वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी दिखाई है यार, तो आगे का जारी रखो। बाकी सौरभ सर तो हैं इधर, आते रहेंगे, सच्चाई से तुमको रूबरू कराते रहेंगे और हर महीने मुलाकात करते रहेंगे, तुम्हारी आंखें खोलते रहेंगे। जो पर्दा लग जाता है बीच बीच में उसको हटाएंगे। जागो, हाँ अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी लक्ष्य क्या है हमारा, आगे है, अभी रुकना नहीं है, लगे रहो लगे रहो। जिस दिन तय कर लेंगे फिर फाइनली आमने सामने बैठेंगे यार, बढ़िया आपका हम इंटरव्यू लेंगे और थोड़ा बहुत जीवन का जो अनुभव होगा। कहते सफलता के बाद आदमी बड़ा बढ़िया बोलता है, अरे सब टनाटन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बट वाकई में संघर्ष होता है उसके पीछे। क्या होता है बेटा, और कहते हैं कि अच्छे संघर्ष और अच्छे लक्ष्य जब मिल जाते हैं तो संघर्ष याद भी नहीं रहते हैं। संघर्ष उसी को याद रहते हैं जिसकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, वही बैठ कर रोता रहता है। क्या करता रहता है, बड़ा संघर्ष किया लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारा। भाई कौन सा ऐसा संघर्ष किया कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारा? हाँ, या तो वो संघर्ष नहीं था या तो तुम कंफ्यूज हो कि संघर्ष और जो है मेहनत में कुछ डिफरेंस होता है ओवरऑल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ लगिए और बेटा बढ़िया एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके चेहरे की खुशी यही है बेटा कि आप अपने शरीर को कितना समय दे रहे हो। और एक दो खूबसूरत चीज़ें आपके पास है बेटा, एक आपका शरीर आपने ईश्वर ने दिया है और एक खूबसूरत सा ब्रेन दिया है जो उस पूरी शरीर को क्या करता है बेटा, ड्राइव करता है। और दोनों की रोज़ मालिश करना बहुत ज़रूरी है। बोले तो वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। एक की वर्जिश सुबह उठ करके 1 घंटे कर दो तो दिन भर वो फिट एंड दिखाई देगा आप, और खाने पीने का शेड्यूल थोड़ा उसका सही रखो। और दूसरे की वर्जिश है बेटा कि बस पढ़ लो, उसके अलावा उसको और कोई वर्जिश चाहिए भैया नहीं। फिर उसके बाद देखो आपका रियल इंटरेस्ट ये है, इसके बाद बाकी एंटरटेनमेंट है। क्या है बेटा? तो एंटरटेनमेंट भी तभी अच्छा लगता है जब आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको आप पाने आए थे आपने उसको टाइमली कर लिया, तो दैट एवरीथिंग विल गुड। हर चीज़ आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए ये एक बेहतर इंटरेक्शन रहा। आज से आशा करता हूँ कि नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ मेहनत करेंगे, सच्चाई से करेंगे। क्या करेंगे? किसी को दिखाना नहीं कि हम बहुत पढ़ते हैं, सुबह उठ जाते हैं। क्या करना दिखा के? कुछ मिलेगा क्या उससे? ऑल ड्रामा क्लोज सर, लेट्स कम टू द रियल फील्ड सर। रियल फील्ड इज दैट कि सच्चाई से उठेंगे सर, सच्चाई से पढ़ेंगे, रोज़ प्रयास करेंगे और मेहनत करके खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लास्ट क्वेश्चंस 2-4 जो आपके जहन में आ रहे हों, जो आपको दिग्भ्रमित करते हों, कन्फ्यूज़ करते हों, कोई भी कारण दिमाग में क्रिएट करते हों बिना मतलब वाले, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप, नॉट ए इशू। एनी क्वेश्चंस? सर टीएस में कितना परसेंटेज चाहिए? जी, टीएस का परसेंटेज आप 90 दिमाग में रख लीजिए। क्या रख लीजिए? ये सेट कर लो, कील मार लो इसको, बड़ा बड़ा कहीं मामला सेट होगा। वैसे परसेंटेज गिर रहे हैं, 60 आएगा, बट बेटा कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये जितने आईटी वाले थे पूरा भर दे रहे हैं, क्योंकि मेन मैंडेटरी कर दिया ना, तो उनको लगता है कि चलो फ्री में इंजीनियरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। उसे एक अच्छी बात तुमको बताऊं दिल से, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मेरे स्पीच देने के बाद प्रश्न बचते हैं क्या? क्योंकि मैं जीवन का सत्य समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं? क्या सर फालतू बातें करना है, ऑल कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आज से पढ़ना है, मेहनत करना है और अच्छे से अपने आप को लेके आगे बढ़ना है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? तो आज से मेहनत होगी ना भाई? सच्चाई के साथ। किसी से मत उलझना, किसी से बहुत मतलब मत रखना, बहुत फालतू का ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार आपकी प्रायोरिटी है बेटा, आपके माँ बाप का विश्वास आपके लिए अहम है, आपके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। आप जिस समाज में आते हैं उस समाज के लिए आपको एक प्रेरणा का स्रोत बनना है। एक ही जन्म मिला है यार, एक ही धरती है, क्या दोबारा ये मिलेगा क्या? कुछ कर जाते हैं यार, कीड़े मकोड़े की तरह तो बहुत लोग जी रहे हैं समाज में। हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा प्रयास करें जो समाज में हमारी एक क्या बने, अलग पहचान बने, कि हाँ मरने के बाद भी लोग क्या रखें बेटा, याद रखें। तो ये हमारे हाथ में है कि आखिर हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। और ये केवल बेटा सच्चाई से मिलेगा। किससे मिलेगा? आपका बढ़िया से ईमानदारी से प्रयास, मेहनत, किसी से कभी गिला नहीं, कभी किसी से सिकवा नहीं, कभी बैर नहीं। ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट आएंगे जब कभी कभी आप सच्चाई की ओर बढ़ेंगे बेटा, पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। शायद आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जाएंगे ग्रुप में सीरियस होंगे पढ़ाई करने के लिए, तो खुआएगा टॉन्ट गया, अरे कई दिन में सीरियस हो गए हैं, देखते हैं कब तक सीरियस रहते हो। और सबसे बगल वाला ही आके टॉन्ट मारेगा। क्या मारेगा? अब वो डिस्टर्ब हो गया यार, देख रहे हो? अच्छा, उसको 4 बटालियन भी मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि गलत के साथ हर आदमी खड़ा होने के लिए क्या होगा। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, ये अच्छे बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत है, जान लो। अच्छे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है।
क्या हो जाता है? उसको लल्लू का टैग दिया जाएगा, उसको बेवकूफ़ का टैग दिया जाएगा, उसको टैग दिया जाएगा एकदम न्यूट्रल आदमी है। कैसा आदमी है? जितनी प्रताड़ना, उसको सामाजिक तौर पे काट दिया जाएगा। और रास्ते में चलता रहेगा तो उसको काट के लोग 3 लोग आगे बढ़ जाएंगे। हर पार्टी में काट दिया जाएगा, हर आयोजन में काट दिया जाएगा, उसे टॉन्ट किए जाएंगे। केवल वो क्या कर रहा है बेटा? पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वो नहीं चाहता किसी को डिस्टर्ब करे, वो और एग्जैक्टली ना वो किसी को करना चाहता है, बट उसको ऐसे व्यक्ति को काटा जाएगा। मैं ये सारे उन अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूँ बेटा, बट घबराना मत। समझ लेना अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो गया हो बेटा, बस डटे रहो। यही आपको क्या लेके जाने वाला है आगे। कभी मत घबराना इस चीज़ से। आप लोग ये समझ लेना, आप एकदम से जिस दिन क्लास में तुम्हारा बहिष्कार हो जाए, क्या हो जाए? लोग घबरा जाते हैं, यार मेरी कोई इज्जतें नहीं है। क्या नहीं है? ये इज्जत है तुम्हारी, क्योंकि तुम अब सबसे विशेष हो गए। क्या हो गए बेटा? हाँ, यही विशेष होने की कड़ी है कि आपका बहिष्कार होगा। तो व्यवहार बनाने निकले हो या बहिष्कार, ये दोनों आपके हाथ में है। तो व्यवहारिकता पे कम ध्यान रहे, काम पे, अपने फोकस पे ज़्यादा ध्यान रहो। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे ना बेटा, वही जो आपका बहिष्कार कर रहे होंगे वही कहेंगे भाई यही हमारे साथ पढ़ता, बड़ा ध्यान देता था पढ़ाई में। हम लोग तो साला दुल्ला ही करते थे, बट ये पढ़ता रहता था आदमी है। तो यू बिकम एग्जाम्पल फॉर द पीपल। आप क्या बन जाएंगे? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने। मैं ऐसे कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, जिनका इंटरव्यू करता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं उसको फील करता हूँ कि हाँ, इस बच्चे का बहिष्कार हुआ था, शायद मेरे सामने आया था कभी उदास होकर के कि हाँ सर ऐसा लोग मेरे साथ कर रहे हैं। बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ कमेंट फ्रॉम द व्हाट्सएप एंड अदर बैकग्राउंड कि सर ऐसा लोग मेरे साथ करते हैं। मैं कहा बेटा सही ट्रैक पे हो एकदम, समझ लो पथराव शुरू हो गया है। क्या हो गया है? अब इस पथराव से ही तुमको अब जोड़ते हुए अपने आप को क्या करना है? आगे लेके बढ़ना है। तो बहुत यहाँ पॉपुलर बनने नहीं आए हैं, फोकस्ड बनने आए हैं। क्या बनने आए हैं? फोकस रहिए, मस्त होइए, एंजॉय करिए, बढ़िया पढ़ाई करिए। जब भी मोटिवेशन डाउन हो, पिताजी से बात करिए, माताजी से बात करिए, अपनी सच्चाई रखिए, हर दिल की बात कहिए, कोई बुरी बात नहीं बेटा। उनसे ज़्यादा सपोर्ट एंड मोटिवेशन और कोई दूसरा नहीं होता ये बताने वाला कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और तुम कितने बुरे इंसान हो। गंधेला क्या बताएगा? उसको खुद का तो पता नहीं है, वो तुमको बताने आया कि तुम कैसे हो। तो नेवर इंस्पायर विद दोज पीपल। इन गधों से दूर रहो जो दूसरों का भविष्यवाणी क्या करते रहते हैं बैठ करके कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनको तो यही कहना चाहिए पहले तुम कुछ कर लो, तो हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो नेवर लिसन दीज पीपल। ये कौन होता है यार तुमको बताने वाला? ये बताएगा तुम क्या हो? जिसने बचपन से पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है, जो हर सेकंड, हर सांस, हर चीज़ का काउंट जानता है, वो तुम्हें बताएगा तुम क्या चीज़ हो। वो बताएगा कि तुम्हारे अंदर क्या सच्चाई है। वो तुम्हें बताएंगे तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो इन सब बेहूदों को सुनने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस। कभी भी लगे डिमोटिवेशन, माँ बाप से बात करिए, खुल के बात रखिए। किसी की बात दिल दुखाई है, उस बात को रखिए, क्योंकि आपके पास एक हैं ऐसे व्यक्ति जो आपको हर बात अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे बेटा, और आपको एक नई ऊर्जा देंगे मेहनत करने के लिए और करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो लगो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.